तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ, तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातचीत की जाती है कि ऐसा है वैसा है, हमारा राजा है, सबका पापा है, स्वागत किया जाए उसका। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है हीरोगिरी करके। ऑडियंस पागल की, ओ माय गॉड, अरे यार ये लड़का वाकई में आ गया, अरे यार मुझे तो इसकी बच्चे की माँ बनना है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम लियारी। वो लोग भी कहते, माय गॉड क्या बोल दिया आपने। तभी पीछे से एक औरत भागते भागते आती है, जो औरत से ज्यादा मर्द यहाँ पे लग रही थी, और कहती मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है, चलो होटल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मेरे बच्चे की माँ बनेगी या मुझे मुझे अपने बच्चे की माँ बना डालेगी, दूर रहे मेरे से। उसका सिस्टम भी कहता बाबू टेंशन काहे को लेती हो, हमें ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, और शुक्रिया ये स्टोन देने के लिए भी। क्या हुआ नल्लो, हो चौंक गए मुझे ऐसा देखकर, जलन हो रही है क्या। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये पृथ्वी पे था और एस्मेटिस की वीडियो देख रहा था। और वीडियो इतना फनी था कि हंसते 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 मर गया बीसी। हाँ मर गया, मतलब मर नहीं गया, बेसिकली मोबाइल के अंदर ही टेलीपोर्ट हो गया। और जैसे इसकी आँख खुली ना दूसरी दुनिया में, तो वहाँ पे लिटरली इसको दफना रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ गया, किसी और दुनिया में। और जो लोग दफना रहे थे वो लोग देख के चौंक जाते कि भाई जोम्बी भूत मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ गाइस, तुम लोग मुझे दफना क्यों रहे हो। हे लोग भी कहते भाई ऐसा लगता है इसको कुछ याद नहीं है, इसकी मेमोरी जा चुकी है। दूसरा भी कहता तो क्या करें, हम मार डालते हैं इसको। हाँ पहली बार जिंदा बच गया तो क्या हो गया, अगली बार तो मर के रहेगा, इतना बोल के मुक्का मारता है जोर से। हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है वो दूर आके गिरता है। गुंडा भी कहता हाँ क्या फायदा है, तो नुबड़ा पहली बार बचा लेकिन सेकंड बार नहीं बच पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले लेकिन क्यों मुझे क्यों मारे हो, मैंने तुम्हारा क्या यहाँ पे बिगाड़ा है, मैं तो जानता भी नहीं। तो वो भी कहता साले लगता है तुझे वाकई में कुछ याद नहीं है, वैसे भी कोई फायदा ही नहीं है तू तो वाकई में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नुबड़ा आदमी है जो कभी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। चल तेरा गला दबाता हूँ, तेरी जान निकाल लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार सिस्टम नहीं है क्या मेरे पास, हेलो कोई है क्या, अरे कोई आ जाओ, कोई मुझे बचा लो, लेकिन कोई बचा ही नहीं रहा। तभी हमारा मेन कट्टा रैंडमली एक मुक्का चलाता है जो उस बंदे को लगती है और जोर से लगती है। हमारे मेन कट्टा को खुद विश्वास नहीं होता कि है अबे मेरे मुक्के के अंदर भी इतना दम है क्या। दूसरा गुंडा भी कहता साले तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाया, मैं आग लगा के तुझे मार डालूंगा। लिटरली हमारे मेन कट्टर पे आग लगा देता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि सिस्टम आके बचा लेती है और कहती है टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ आपको बचाने के लिए, मैं आपके सिस्टम हूँ और हम आपको नूवेज पैकेज देना चाहते हैं जिसमें तलिस्मैन, वेपन और कई सारे आइटम थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही तो मुझे चाहिए था, अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गई वरना मैं मर जाती। और इधर गुंडे को विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड, अभी अभी जो मैंने आग वाला अटैक किया क्या हुआ उस अटैक का, अचानक से ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार अचानक से क्या हुआ, अचानक से लाडले तेरी बैंड बजने की बारी आ चुकी है। हो भी कहता है एक सेकंड नहीं, ये क्या हो रहा है, अचानक से तूने मेरे भाई को मारा, मेरे अटैक की भी धज्जियां उड़ाई, तेरे में इतनी पावर कैसे आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ गई लाडले तेरी मरने की बारी आ गई। उतने में सिस्टम कहती सुनो तुम डराओगे मारोगे इमोशन मिलेगा, उसी इमोशन से पॉइंट मिलेगा, किसी की जान निकालोगे तो और पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट द्वारा एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस से आपका लेवल अप होगा। अभी के लिए हमने आपको थोड़ा सा लेवल दे दिया है, पील खा लो कुछ समय के लिए पावर बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर पील खा लेता है और कहता है चलो इसको मार के पहले बदला ले लेते हैं। तो देख सकते हैं पील खाते ही पावर बढ़ जाता है। उसको भी विश्वास नहीं होता कि अबे कैसे, पहली बार जहर दे के मार दिया था लेकिन तू जिंदा बच गया, सेकेंड टाइम हमारे अटैक से भी बचे जा रहा है, तू है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं कोई भी रहूं लेकिन आज तुझे मरना तय है। हो भी कहता नहीं नहीं भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरे से दूर रह। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं दूर नहीं रहने वाला, तुमने मुझे मार के गलत किया। वो भी कहता भाई सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी गलती की ऐसी की तैसी, और एकदम उसके पीछे पड़ता है और मार मार के पूरी हालत खराब कर देता है। वो भी कहता भाई सॉरी प्लीज़ भाई मुझे मत मारो, तुम्हें मालूम है ना मैं डुआन फैमिली का मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे मार डाला डुआन फैमिली वाले आके तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। और हमारे मेन कट्टा ने जितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट कमाया था ना, उससे बॉडी मार्शल स्टेज जो पहला लेवल होता है उस पहले लेवल के तीसरे स्टेज पर, यानी बॉडी मार्शल स्टेज के तीसरे लेवल पे आ चुका था। और कहता साले आज मैं तुझे मारूंगा नहीं ना तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, और उसकी जान निकाल लेता है। और कहता है यानी मैं दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, एक ऐसा बंदा जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। और मेरी शायद एक बहन भी है, मुझे मेमोरी में इतना याद आ रहा है यार मैं आ रहा हूँ मेरी बहन तुमको बचाने के लिए।
और बहन के साथ गलत हो रहा था। दो गुंडे मिलके उसको छेड़ रहे थे, उसको लूटने वाले थे, ये कह लो उसकी इज्जत लूटने वाले थे। तो वो भी कहती है कितने बेशरम लोग हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली के एल्डर्स लोग मेरे लिए न्याय करेंगे। तो ये था मेन गुंडा जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाया, जो बहन की मेन इज्जत लूटना चाहता है। वो भी कहता है मेरी फैमिली वाले न्याय करेंगे तेरे लिए। हाँ जी, कद्दू न्याय नहीं करेंगे, एक काम कर चुपचाप शादी कर ले मेरे साथ। वो भी कहती मरना पसंद करूंगी लेकिन तेरे साथ शादी कभी नहीं करूंगी। ये भी कहता लाडली इतना क्यों रोना धोना करती है, आ जाना रानी बना के रखूंगा। ये भी कहती है दूर रह मेरे से, मुझे नहीं आना। ये भी कहता तू मत आ, मैं आने को रेडी हूँ। आए हाय इतने बड़े बड़े अरमान, दबा दूंगा चूस लूंगा, आज तो तू गई। उतने में दरवाजा तोड़ के हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है दूर रह मेरी बहन से, दूर रह। गुंडे लोग भी कहते साले तू तू जिंदा है, अबे तुझे जहर देके मार डाला था, दफनाने के लिए अपने बंदे भेजे थे, जिंदा कैसे आ गया। चलो कोई नहीं यार, तेरे आंखों के सामने तेरी बहन की इज्जत यहाँ पे लूटूंगा, मजा आएगा। जाओ तुम दोनों जाके मारो इसको, पकड़ लो जब तक मैं इसकी इज्जत लूटता हूँ। वो लोग भी कहते यस मालिक टेंशन मत लो, आप पीछे आराम से लूटो। तो दोनों के दोनों गुंडे एक बार में अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। और इधर दोनों गुंडों को भी विश्वास नहीं होता कि अरे यार जैसे हमने मुक्का मारा तो हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने किसी लोहे पे मुक्का मारा। इधर बहन भी कहती है भैया जाओ यार जाओ, मेरे चक्कर में अपनी जान मत गवाओ। और मेन गुंडा भी कहता है लड़की अपने भाई के बारे में इतनी परवाह हो रही है तो अपने भाई की जान बचाने के लिए दे दे मुझे अपनी इज्जत। पीछे देख मेरे गुंडे लोगों ने तो मिलके मार डाला होगा, लेकिन जैसे पीछे देखता है माहौल उल्टा था। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके बंदे लोग को मारा था और लाशें उठाकर उस कमीने पे ही फेंक देता है। कमीना भी कहता साले तुझे मालूम भी है ना मैं कौन हूँ, मेरे से पंगा लेने तेरे लिए कितना बुरा हो सकता है, जान मार डालूंगा मैं तुझे। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से बच जाता है और कहता है क्या हुआ गुंडे, खाना खा के नहीं आया है क्या, ये ले साले थप्पड़। वो भी कहता मगर कैसे यार, कुछ घंटे पहले तक तू एकदम नुबड़ा था, अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी माँ मुझे पावर दे के गई थी। वो भी कहता माँ पे नहीं जाने का, इतना बोल के मुक्का चलाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का अपने मुक्के से रोकता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है। वो भी कहता हड्डी पसली सब यहाँ पे तोड़ दिया, साले देख नहीं मुझे मत मार, मुझे जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लूजर, साले जंग खत्म होने से पहले हार मान गया। वो भी कहता नहीं मैं अभी हार नहीं माना हूँ, मैं और मारूंगा। लिटरली टांगे उठा के मारने आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर साला इतना कमीना कि जैसे उसने टांगे उठाई थी ना तो टांगों के बीच का गोटा तोड़ देता है। वो भी कहता गोटा तोड़ दिया मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लूट, और तुझे इज्जत लूटने का शौक है ना, मैं भी देखता हूँ तू कैसे इज्जत यहाँ पे लूटेगा, मेरी बहन की क्या किसी भी बहन की नहीं लूट पाएगा। वो भी कहता साले तू बस मुझे जाने दे मुझे, फिर तुझे बताऊंगा। और बहन ये सब देखती है और बहन को विश्वास नहीं होता कि मेरा भाई जो कल तक इतना नुबड़ा था मर गया था, आज इतना स्पेशल कैसे बन गया। वो तो एकदम रोने लग जाता कि देख मुझे मत मार, ये पैसे ले ले बदले में मुझे जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर पैसे ले लेता है और कहता है तुम साले अमीरों की औलाद मेरी बहन की इज्जत लूटने आए थे, तुम्हें क्या वाकई में लगता है छोड़ दूंगा, और जो मेरा घर यहाँ पे तोड़ा है उसका क्या। वो भी कहता है मैं और आपको पैसे यहाँ पे दे दूंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से लात मारता है और कहता है ठीक है चल बेटे निकल यहाँ से, बस घुटने पे आ तलवे चाट और माफी मांग ले। वो भी कहता व्हाट, नहीं ये सब नहीं करने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो मारूं तुझे मारूं। वो घुटने पे आ जाता, वो कहता मत मारो मत मारो, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुअर की औलाद जा, माफ कर दिया तुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे को बहुत मारता है, गुंडे से माफी मंगवा लेता है और गुंडे को छोड़ देता है। गुंडे को भी विश्वास नहीं होता कि मुझे वाकई में जिंदा छोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक और नहीं तो क्या यार, इसको बाद में मारूंगा, अभी इसको मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना तड़पाया, इतना मारा ना, उसी से काफ़ी पॉइंट मुझे मिल चुका है और ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके छोटे मोटे गुंडे को बाहर ला के पटकता है और कहता है जाने से पहले अपने टट्टो को लेके जा। वो भी कहता मेरे टट्टो चलो यहाँ से। तो लोग रोते रोते भागते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता है दीदी ठीक हो। दीदी भी कहती मेरे पास में मत आओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, आई मीन तुम मेरे भाई नहीं हो। वो ऐसा नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कह रहे यार इसको कैसे बताऊं कि मैं उसका भाई हूँ, सिस्टम बोलना। सिस्टम भी कहती है मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आप ये पूरी कहानी चेप दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ला बेटे कहानी। तो कहानी ये थी कि जैसे मुझे मारने गए तो मैं भाग गया और भागते मैं खाई से नीचे गिरा। खाई के नीचे एक कमाल के साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने मुझे टेक्निक देकर स्ट्रॉन्ग
बना दिया। वो भी कहती वाह यार मम्मी पापा आसमान से देख रहे हो क्या, हमारा हमारा लड़का कितना महान बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रो मत यार रो मत है, आंखों में आंसू लेके तू सोया ना कर बेबी, बादशाह की जान है तू रोया ना कर, आज से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। वो भी कहती है देखा जाए तो सारी गलती मेरी है, मैं ही नूबड़ी हूँ, कोई भी आता है परेशान करके इज्जत लूट के चल जाता है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो ये सब, चलो पैसे आ चुके हैं ना तो कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए। मार्केट में आते कपड़े लेती है और कहती कैसा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, तुम्हारे पे तो सब कुछ यहाँ पे सूट करता है। ये भी कहती है अरे यार लेकिन हम लोग कब से बाहर हैं, वो लड़के को तुमने छोड़ दिया, उसके गुंडे लोग आने वाले होंगे तुमसे बदला लेने के लिए, हमें ये शहर छोड़ के चल जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे टेंशन ना लो, आप तो चुपचाप यहीं पर रुको, मैं आराम से घूम फिर कर आता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा जाता है घूम फिर कर आता है, फिर कमरे में आके लेट जाता है और कहता वाह यार मज़े ही आ गया, क्या ज़िंदगी यहाँ पर है। फिर अचानक से आधी रात को हमारे मेन कट्टे को चुल मचती है, तो हमारा मेन कट्टर है ना आ जाता है जंगल के अंदर थोड़ा और कल्टीवेशन करने, थोड़ा प्रैक्टिस करने और ढेर सारा पॉइंट कमाने। और ये सब जो कुछ कांड हुआ था ना उस कांड के चक्कर में हमारे मेन कट्टर ने काफ़ी पॉइंट कमा लिए थे। अब उसका जो लेवल है ना 5वें लेवल पे आ चुका था। और तभी जंगल के अंदर कुछ जानवर दिखते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ जानवर, तुमको मार के तो मैं एक्सपीरियंस कमाने आया हूँ। तो एक एक करके जानवरों को मारने लगता है और काफ़ी एक्सपीरियंस कमा भी लेता है और कहता मज़ा आ गया। और तभी हमारा मेन कट्टर और जानवर ढूंढ रहा था क्योंकि सारे जानवर मर चुके। तो पीछे से ऐसा कोई अजीब सा जानवर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बीसी तू कैसा जानवर है, चल जैसा भी है अपने लिए तो ठीक है ना। वो डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर तलवार निकाल लेता है जो सिस्टम ने दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो पहली बार इस तलवार का यूज़ करने वाला हूँ, लेट मी सी कैसा होगा। तो उसको मार देता है। उतने में कीड़ो जैसा दिखने वाला कोई जानवर आता है। हमारा मेन कट्टा उसको भी मार देता है और कहता वाह ये तलवार तो वाकई में गजब है। और धीरे 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 आधी रात का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टर अब बोर हो चुका था कि चलो यार छोटे मोटे जानवरों को मार के बोर हो चुका हूँ और जानवर लोग भी खत्म हो चुके हैं, कहाँ जाऊँ। तभी ध्यान जाता है किसी जानवर पे जिसको किसी और ने मारा है। वो बड़े अजीब तरीके से मारा है, ऐसा लगता है किसी डेमोनिक क्रिएचर ने मारा होगा। हाँ तो कोई औरत थी उसी लाश के पास बैठी थी और शायद लाश को खा भी रही थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि व्हाट यार ये लाश को खा रही है ऐसे जानवरों का, और पका के नहीं बल्कि कच्चा खा रही है। वो लड़की मेरे सवालों को जवाब दो। लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो एक टाइप की ज़ॉम्बी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बे ये तो ज़ॉम्बी है। सिस्टम भी कहती यार ये दुनिया में ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर होते हैं जो मरने के बाद उनकी डेड बॉडी ऐसी बन जाती है, मारो वरना ये आपको मार डालेंगे। उतने में डायरेक्ट ज़ॉम्बी अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को बाल बाल डॉज कर लेता है। कहता बाप रे ज़ॉम्बी बड़ी तेज लग रही है, ये मुझे कुछ करे उससे पहले मुझे मार देना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार से अटैक कर देता मारने के लिए, लेकिन वो अपने मुंह से रोक लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वारे तुम्हारा रिएक्शन स्पीड तो बड़ा तेज है, हिम्मत तो इस अटैक से बच के दिखाओ। दूसरा अटैक करता है जिससे हल्का सा चोट लगता है, लेकिन क्या वो ज़ॉम्बी है ना तो लिटरली अपनी गर्दन एकदम 360 डिग्री मोड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी माँ का ऐसे कैसे ये मरेगी, और बड़े बड़े अटैक करने पड़ेंगे। और बड़े बड़े अटैक करता है लेकिन ज़ॉम्बी के सामने सारे अटैक फेल हो जाते हैं। वो उतने में अटैक करने के लिए रेडी थी, मारे जा रही है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फाइनल अटैक उसके गर्दन में करके गर्दन ही काट देता है जिससे वो मर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी गर्दन इसका वीक पॉइंट है, चलो और भी बंदे लोग का शिकार करता हूँ। और उसको मारने के बाद और पॉइंट मिले थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में ऐसे घूम रहा था, तभी लड़की का कपड़ा दिखाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आधी रात को कौन सी ज़ॉम्बी है, आई मीन कौन सी लड़की है। तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है बचाओ मुझे बचाओ मुझे। तो जंगल के अंदर कोई और कमीना किसी और लड़की की इज्जत लूटने वाला था और कहता मैडम जी आज तो मैं लूट लूँगा। मैडम जी भी कहती दरिंदे कमीने मेरे खाने में नशे की दवा मिलाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता है। वो भी कहता यस लूटना चाहता हूँ, अरे बचपन से जानता हूँ तुझे, बचपन से प्यार करता हूँ। कह रहा था देगी, मना कर दिया तो ज़बरदस्ती ले लूँगा, बोल आई लव यू बोल। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देख रहा था और कहता है आजकल के लोगों में संस्कार ही नहीं है, अबे जिसको देखो वो इज्जत लूटने को तैयार है। एपिसोड 1 में मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की और 2 में पता नहीं है कौन है जिसकी इज्जत लूटने वाले। इधर लड़की भी कहती मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे दरिंदे हवसी को मैं कभी भी आई लव यू नहीं बोलूंगी। ये भी कहता तू आई लव यू बोलती है कि नहीं बोलती, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा जल्दी से बोल। वो भी कहती है वेल आई लव लव लव, अरे मैं तुझसे घंटा लव करती हूँ, तेरे पीछे वाले आदमी से करती हूँ। वो भी कहता है मेरे पीछे वाला कौन है, मेरे पीछे वाला। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, गर्दन काट के जान निकाल लेता है। 1000 पॉइंट एक बार में मिल जाता है और लड़की को विश्वास नहीं होता। व्हाट
अभी ये क्या हो गया भाई दबे, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं है, एहसान कर दिया, अब निकलो यहाँ से। वो भी कहती क्या निकलो यार, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या काम पूरा नहीं हुआ, मैं हमेशा तुम जैसे आंडू पांडू लोग को बचाने नहीं आऊंगा, अपना प्रॉब्लम तुम खुद ही यहाँ पे झेलो। वो भी कहती है अरे यार प्लीज यार थोड़ा तो हेल्प कर दो गरीब औरत की, वरना मेरे कपड़े तो लौटा दो। हमारा मेन कट्टा उसके ऊपर के कपड़े लौटा देता है और कहता लो और निकलो यहाँ से। तो लड़की भी कहती रुको यार, एहसान तो पहले करके जाओ। बात दरअसल ये है कि इस कुत्ते ने, इस कमीने ने मेरी बॉडी के अंदर एक पॉइजन डाल दिया है, जिसके चक्कर में मैं अपना पावर यूज नहीं कर सकती। हमारा मेन कट्टा भी हो कहता हो तो तुम चाहती हो कि मैं तुमको पॉइजन निकालने में हेल्प करूं। वो भी कहती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये भी कहती है यार आप इतने अच्छे आदमी हो ना, आपको बदले में क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो रहने दे। वो भी कहती अरे पैसे दे दूंगी बदले में। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे वैसे ठीक है भाई चलेगा। वो भी कहती है लालची कहीं का। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल कैसे निकालते हैं। ये भी कहती बोले मुझे चुम्मा लेना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट सुनते ही डायरेक्ट चुम्मा ले लेता है और कहता बोलो निकल गया। वो भी कहती कुत्ते के बच्चे पूरी बात तो सुन लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी खाली चुम्मा लेने से नहीं निकलेगा। फक यार क्या यार चुम्मा दिवा दिया। वो भी कहती साले कुत्ते, वो पहला चुम्मा था मेरा, मैंने इससे पहले कभी किसी को चुम्मा लिया भी नहीं था, साले कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये जल्दी से तरीका बता। उतने में सिस्टम कहती है टाइम खत्म होने वाला है, बस 10 मिनट बाकी है। क्या ना उसने ही हमारे मेन कट्टे को मिशन दिया था आधी रात में आके इतने इतने जानवर को मारने का, उसका मिशन का टाइम पूरा होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टाइम पूरा होने वाला है, लड़की जल्दी से बोल यार कैसे यहाँ पे निकालते, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो भी कहती सुनो यार जब मैं लेट जाऊंगी फिर तुम मुझे किस करना और किस करके धीरे धीरे हवा छोड़ना, जिससे तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आएगा और मेरी बॉडी से पॉइजन निकाल देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तो सीपीआर है ये दुनिया वाला। वो भी कहती है एक सेकंड सीपीआर ये क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कमाल की फॉरबिडन टेक्निक है, ऐसा ही होता है जो ठीक कर देगा यार। हो भी कहती वाह इस आदमी को तो गहरी नॉलेज है यार, मानना पड़ेगा, लगता है कोई महान आदमी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 2 एपिसोड बोलो कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की को ठीक करने के लिए काइंड ऑफ सीपीआर देना था और हमारा मेन कट्टा भाव खा रहा था, नाटक कर रहा था कि ले ले मैं नहीं करने वाला ये वो। तो सामने से लड़की भी कहती है क्यों मर्द नहीं हो क्या, तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मर्द, तू मेरे को ना मर्द यहाँ पे बोले जा रही है। अरे एक बार मैंने अपना मर्दाना पावर दिखा दिया ना तो तू सह नहीं पाएगी। अब लड़की को एहसास होता है कि मैं कितनी कमीनी हूँ, इसने तो मेरी जान यहाँ पे बचाई और मैं इसको ना मर्द यहाँ पे बोले जा रही हूँ, मैं कितनी बुरी औरत हूँ यार, भगवान ऐसी औरत कभी पैदा ना करे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बेचारी रोने लग गई यार क्या करूं। सिस्टम भी कहता है क्या करोगे, आपका मिशन पूरा हो गया, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, चलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार इसको रोता हुआ मैं नहीं देख सकता, वो कमोन लड़की रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। वो भी कहती है ठीक है लाओ चुम्मा दो। तो हमारा मेन कट्टा चुम्मा ले लेकर बॉडी से सारा पॉइजन निकाल देता है। वो भी कहती है निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार निकल गया, चलो ठीक हो ना। वो भी कहती है या मैं ठीक हूँ। फिर पैसे निकाल के देती है और कहती है तुमने बोला था ना फ्री में नहीं करोगे पैसे लोगे, ये लो पैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ शुक्रिया देने के लिए। वो भी कहती है अरे एटलीस्ट नाम तो बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डुआन चीची मेरा नाम है। वो भी कहती है डुआन चीची, एक सेकंड डुआन फैमिली के मेंबर हो क्या यार, मैं तो डुआन फैमिली को जानती हूँ, लगा नहीं था डुआन फैमिली में भी कोई यहाँ पर है। अरे रुको यार पूरा बात तो सुनो, कैसा आदमी है, डायरेक्ट चल गया। हाँ लेकिन मुझे मालूम है डुआन फैमिली कहाँ रहती है, मैं जाऊँगी और जाके पता करूँगी, क्योंकि उसकी सीपीआर टेक्निक मुझे पसंद आया। भाई लड़की को चुम्मा चाटी पसंद आया और चुम्मा लेने का मन है, शाला हमको तो कोई देता ही नहीं है चुम्मा। अब आते भाई मार्केट में सामान बिक रहा था, हमारा मेन कटर भी वहीं पे आता है और कहता है मैडम जी मोमोज दोगी ना, मुझे पैसे बहुत है मेरे पास। हो भी कहती हाँ मिलेगा ना मोमोज। हमारा मेन कट्टा भर भर के मोमोज खाने लगता है और कहता वही है क्या मोमोज यहाँ पे था, मज़े ही आ गया। सिस्टम भी कहता है अरे तुम्हारी माँ का जाके मिशन विशन नहीं करोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार कुछ खा लिया अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करने जाना है। तो आता है होटल में कोई कमरा लेता है और कमरे में बढ़िया रिलैक्स होकर नंगा नहाने लगता है। वो भी कहती है कितना थक गए थे यार तुम। और बगल में एक लेटर पड़ा हुआ था, उसकी बहन का लेटर। हाँ होटल में नहीं आए थे, अपने घर के अंदर आए थे जहाँ पे दोनों भाई बहन रहते हैं। तो लेटर पे लिखा हुआ था कि सुनो यार मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अपने दोस्त के पास यहाँ पे जा रही हूँ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है दोस्त है, मेरी बहन की कोई दोस्त भी थी, आई डोंट नो यार, होगी। लड़कियों का अपना होता है, मुझे सोने दो। वो बढ़िया सो जाता है, आधे घंटे में सिस्टम जगा देती है और कहती उठो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हो गया यार। तो सिस्टम कहती है कि एक मिशन होने वाला है डुआन फैमिली का, उसमें जाओ पार्टिसिपेट करो और जीतो। जीत गए तो बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा, हार गए तो भाई कुत्ते की मौत मार के तुमको घर के सामने लटका दिया जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई क्या बोले जा रही है, हारने पे कुत्ते की मौत मुझे लटकाया जाएगा। वो भी कहती यार क्यों, घर में तुम्हारी औकात तो इतनी है, हारने पे वैसे भी आपको छोड़ेंगे नहीं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो चलो कंपटीशन के लिए। तो बढ़िया कंपटीशन के लिए आ जाता है। तो फैमिली वाले भी कहते हैं कौन है बे, कौन है जो इतनी हीरो वाली एंट्री यहाँ पे ले रहा है। हमारा मेन कट्टा लाइन तोड़ के सबसे आगे आता है और कहता नाम लिखो मेरा। बोला भी जाता नाम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डुआन चीशी। तो वो भी कहता बे साले तू नल्ले अभी तक जिंदा है। बाकी पब्लिक भी हंसने लगते हो, कहते हैं हमें लगा कोई बड़ा आदमी आ गया, महान आदमी आ गया, स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया। हाँ भैया तो नल्ला था, नल्ला है, नल्ला ही रहेगा। और लिखने वाला भी कहता है कि अरे यार तू गरीब आदमी है, जाना अपनी बहन का इलाज करवाना, पैसे वैसे चाहिए 2-4 रुपये है मेरे पास, ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं चाहिए, मैं वाकई में कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने आया हूँ। उतने में पीछे से एक लड़का लड़की आते हैं और कहते हैं क्या यार तू कंपटीशन में जो सबसे पहला राउंड है ना उसी में फेल होके बाहर यहाँ पे हो जाएगा। लड़की भी कहती है अबे मुझे तो ऐसा लगता है ये क्वालिफाई भी नहीं होगा कंपटीशन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी ऐसी के तैसी, अगर तुम फैमिली के मेंबर हो क्यों ना कितने नुबड़े हो, तुम ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो सकते हो। वो लोग भी कहते हैं हाँ तो बेटे हो जा, क्वालिफाई हो जा, की फ़ायदा, सबसे पहले राउंड में तुम तो हार के बाहर ही आ जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत यहाँ पे बोलते हो साले, मेरे दादा फैमिली के एल्डर हुआ करते थे, मर गए थे तो क्या तुम लोगों ने एहसान यहाँ पे बुला लिया। मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे परदादा लोगों ने कितना एहसान किया। ये लोग भी कहते दादा ने इतना एहसान किया। अबे तेरे दादा लोग अच्छे थे, तू तो नल्ला नल्ला नुबड़ा, तूने तो कोई एहसान नहीं किया, उल्टा घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां यहाँ पे तोड़ता है। तो हमारा मेन कट्टा मार के उसकी बैंड बजा देता है और कहता है साले चुप रहे, बोलने की जरूरत ही नहीं। अब ये देख के सब लोग चौंक जाते कि व्हाट, एक मुक्के में उसे लौंडे की बैंड बजा दिया। हिया ने जितना सोचा था उतना नल्ला नहीं है। लड़की तो तलवार निकाल लेती है और कहती चल बेटे इसी बात पे 2-2 हाथ हो जाए। वो तलवार चलाती है। हमारा मेन कट्टा पहले तलवार को डॉच करता है, फिर दूसरे को डॉच करता है, तीसरे को डॉच करता है और बाद में लड़की को मार के साइड में पटक देता है। लड़का भी कहता है मेरी बंदी को मारा, हुए मेरी बंदी को मारा। बाकी लोग भी कहता है मारा नहीं, कूट के रख दिया। लड़की भी देखती है अरे साला क्या मारा उसने मुझे, डायरेक्ट 4 कदम पीछे गिर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हवा निकल गई। तो वो लड़की लड़के पे चिल्लाने लगती है कि अबे यार तेरे सामने मेरा अपमान किया जा रहा है और तू कुछ कर भी नहीं रहा। वो भी कहता अरे मैं ऐसा कैसा नहीं करूंगा, करूंगा ना साले ये ले। हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है। वो तो था कि मेरी बहन तो लो लेवल की है जिसके चक्कर में हार गया, लेकिन मैं लो लेवल का नहीं हूँ, मैं तो जीतूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर अचानक से गायब होकर उस लौंडे के पीछे आता है। लड़की भी कहती भैया पीछे देखो, पीछे तुम्हारे पीछे। वो बेचारा पीछे देखे उससे पहले हमारा मेन कट्टा पीछे से लात मार के हरा भी देता है। लड़की भी कहती भैया तुम्हारी भी हालत खराब कर दी, भाई कौन हो तुम, अचानक से इतना पावर कैसे आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे, दोनों भाई बहन को पेल के यहाँ पे रख दिया। सुन लो, किसी को भी कोई एतराज है आ जाओ लड़ लो मेरे साथ, कोई भी आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, क्यों ना गरीब घर का नौकर हो या क्यों ना कोई अमीर आदमी रहे। वो बुढ़ा भी आता है, लड़की को उठाता है और कहता औरत शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो भी कहती है अरे बुढ़े मजाक क्यों उड़ा रहे हो और आदमी तुझे बाद में देख लूंगा। नौकर भी कहता है कि ठीक है चलो, तुम लोग को फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, लो मैंने तुम्हारा नाम यहाँ पे लिख दिया ऑफिशियली। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, और भी सिस्टम देखा मैंने कैसे मारा। वो भी कहती वाह आपने वाकई में क्या यहाँ पे मारा था, अरे बड़े बड़े शैतान के सामने लेकिन आपकी टट्टी निकल जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार इतना मजाक कैसे उड़ाती है तू, मेरी सिस्टम है या मेरी दुश्मन है। एक सेकंड भाई दबे, आगे थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, लेट मी सी क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि लड़की वो अपने आप को बेच रही है क्योंकि उसके पापा मर गए और डेड बॉडी को अंतिम संस्कार देने के लिए भी पैसे नहीं है। तभी एक ठरकी आदमी भी कहता है हाय चिकनी माल बड़ी जबरदस्त यहाँ पर है, आजा मेरी रखेल बन जा, रोज मेरे साथ मजे करना, तेरे बाप की बॉडी में दफना दूंगा। तो ये भी कहती है ठीक है मुझे बस 2 सोने के सिक्के दे दो। तो बाकी भी कहते बस इतनी सस्ती 2 सोने के सिक्के, अरे मेरे को चाहिए, इसको लेके चलो। वो भी कहती नहीं अरे सब लोग एक बार में ऐसे जबरदस्ती मत करो। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता सालो ठरकियो छोड़ो उस लड़की को, ये लड़की मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे बेच दो। ये लोग भी कहते एक सेकंड
तू डुआन फैमिली का बंदा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या डुआन फैमिली का हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज ही मैंने दूसरे चैनल पे भी एक मांगा एक्सप्लेन किया, उस पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लड़की अपने आप को बेच रही थी अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। यहाँ पे भी लड़की अपने आप को बेच रही है अपने पापा का अंतिम संस्कार कराने के लिए। लड़कियाँ अपने पापा के लिए इतना सब कुछ करती है और पापा यहाँ पे बड़े कमीने निकल जाते हैं। वाओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मार्केट में कोई लड़की अपने आप को बेचना चाहती थी, कोई बंदा उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मुझे चाहिए, तो बंदा भी कहता जा ना भाई, क्यों लेने आया है, तो वैसे भी बेकार आदमी है, कोठे पे जा, तुझे कोई ना कोई मिल जाएगी, तेरा तो खड़ा भी नहीं होता होगा। ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा जोर से मारता है। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ भी कुत्ते, मेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे मारा। तो वो भी अपने बंदों से कहता है अभी लड़की को पकड़ो, मतलब लड़की को छोड़ो, उस कुत्ते को मारो यार, उसने मुझे मारा। वो लोग भी कहते हैं या मार रहे हैं। उससे पहले हमारा मेन कट्टा उन सारे मर्दों की मार के गोटे तोड़ देता है। वो लोग भी कहते हैं दोते तोड़ दिया, दोते तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो गोटे तोड़ा हूँ, दांत नहीं तोड़ा हूँ। मुंह से बोलती भी नहीं निकल रहा, भागो यहाँ से वरना सब कुछ तोड़ दूंगा। तो सबका सब डर के मारे रोते रोते भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब आए ना लाइन पे, ये लो लड़की पैसे 3 सोने के सिक्के दे देता है। वो भी कहती नहीं नहीं इतना पैसा नहीं चाहिए, 1 सोने के सिक्के में हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रखो यार, एक में अपने पापा का अंतिम संस्कार करवा लेना और बाकी में अपने लिए कुछ खाने पीने कपड़े वगैरह ले लेना, ठीक है बाय। लड़की एकदम इम्प्रेस पट जाती है कि भाई यार इतने लोगों ने मेरा जिस्म लेने का सोचा, लेकिन इसने जिस्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, उल्टा मुझे हद से ज़्यादा पैसे दे दिए। आज इसमें इनकी हो गई, ये जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। अब आते हमारे मेन कट्टा की और जो अपने घर पे आ चुका था। सिस्टम भी कहता कि अरे कुत्ते के बच्चे बड़ी हुगी हुगी करके यहाँ पे आ रहा था। हाँ, लड़की चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, तो बड़ा बचाने गया हीरो बनकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे चुप रहे ना, मारूंगा वरना तुझे। वो भी कहती हाँ ठीक है ज़्यादा परेशानी करती, ये लो पहुँच। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहुँच, कैसा पहुँचे, इसमें क्या है। सिस्टम भी कहता अरे यार ये आपके लिए रिवॉर्ड मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिवॉर्ड, इस रिवॉर्ड में क्या है, तुम्हारे जैसा कोई फालतू सिस्टम ना निकल जाए। वो भी कहता फालतू किसको यहाँ पे बोला, चल जाऊंगी मैं, कभी बात भी नहीं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल जा, बढ़िया बातचीत नहीं करेगी तो बढ़िया ही पागल सिस्टम कहीं की। वो भी कहती है कुत्ते हो कुत्ते, कमीने हो कमीने, एक तो तुम्हारे पे एहसान करती हूँ और तुम मेरे जैसी मासूम सिस्टम का मजाक उड़ाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मासूम सिस्टम का मजाक उड़ाता हूँ, अगर तू मासूम है ना तो सलमान बॉय भी वर्जन है। ये भी कहती है कि अरे अरे सलमान बॉय के बारे में क्यों बोले जा रहे हो, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक्सप्रेशन किंग यहाँ पर है, क्या एक्टिंग करते हैं, क्या गाड़ी चलाते हैं, क्या शिकारी करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है उनकी बातें यहाँ पे छोड़े, तू तो लेकिन पागल ही है ना। वो भी कहती है मासूम सिस्टम को परेशान कर रहे हैं, मासूम सिस्टम को रुरा यहाँ पे रहे। हाँ उससे मुझे याद आया, अगर आपका लेवल अप करना है ना तो 30,500 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, देख लो गरीब हो जाओगे एक बार में। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर दो। वो भी कहती बड़े बेशरम आदमी हो यार, बड़े बेशरम यहाँ पर हो। चलो कोई ना यार कर देती हूँ, ये लो पहले लो लेवल की टेक्निक उसको सीख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ यार सीख लेता हूँ, सीखने में क्या जाता है। तो बढ़िया सीखने लगता है और अपना सीखते सीखते टाइम गुजरता है। अब आते भाई फैमिली के कंपटीशन वाले एरिया में, जहाँ पर बुढ़ा बैठा हुआ था और बुढ़ा किसी बंदे को बुलाता है और कहता अंदर आ जाओ। ओके, तो ये टेक्निक है जो तुमको सीखना है। तो हमारा मेन कट्टा वो लड़का था, वो भी कहता यार थोड़ा डिटेल में बताओ ना टेक्निक के बारे में। तो बुढ़ा भी कहता एक सेकंड, ओ माय गॉड यार ये वाली टेक्निक तो गजब लग रहा है, बड़ा कमाल का यहाँ पर है, तुम इसको ऑक्शन हाउस में बेचने आए हो क्या। उतने में कोई लड़की नौकरानी चाय लेकर आती है और कहती ये लीजिए चाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाय की कोई ज़रूरत थी तो नहीं, लेकिन लाए हो तो शुक्रिया। हाँ बुढ़े जी बड़ी कमाल की टेक्निक है, आपने खुद देख लिया, इसको मुझे ऑक्शन हाउस में बेचना है, बदले में जो भी पैसा मिलेगा उसमें से अपना कमीशन रख लेना, हाई लेवल का है। वो भी कहता है सच्ची में यार ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे होने वाला है, अभी इसको ऑक्शन हाउस में लगा कर आते हैं, पक्का देखना 2-3 लाख तो आसानी से मिल जाएगा। ये अपना वेटिंग टोकन रखिए, जैसे मिलेगा मैं आपको पैसे दे दूंगा, जब तक आइए वेटिंग रूम में आराम कर लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो बढ़िया वेटिंग रूम में आराम करने लगता है, खाने पीने आरामदायक सारी चीज़ें थी। सिस्टम भी कहता है क्रेडिट मुझे दो, टेक्निक मैंने यहाँ पे दिया है, जिसके चक्कर में आराम के मज़े यहाँ पे ले रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है। उतने में कोई नौकरानी आती है और कहती वेल मैं आपकी नौकरानी टियन रू मेरा नाम है, आपकी सेवा पानी करने आई हूँ, कपड़े उतार के गॉप गॉप।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, ये ऑक्शन हाउस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानबूझ के मेरा दिल जीतना चाहते हैं या मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहते हैं? उतने में सिस्टम लड़की का रूप ले लेती है और कहती है मैं आपको अपना जिस्म देने आई हूँ, ठरकी होस्ट, जाओ ले लो जिसमें। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत, तू अपना मुंह बंद कर दे और सुन, मुझे ऐसा कोई गंदी गंदी चीजें करने का शौक नहीं है, तुम जाओ यार यहाँ से, आई डोंट केयर, और अपने जिस्म कवर कर लो, मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई भूख नहीं है। वो भी कहती है अरे लेकिन मेरा तो यही काम है, अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे, मुझे मारेंगे, मुझे कोठे पे बेच देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तो मैंने कब बोला कि काम मत करो, नौकरानी हो तो नौकरानी का काम करो, ये जिस्म देना बंद कर दो। वो भी कहती है ठीक है तो मैं जिस्म नहीं दूंगी, भाई दबे आप ये जो खा रहे हो आप पूरा खा जाओगे, थोड़ा मैं खा लूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता खा लो, तो गोप 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 भूखे नंगे शैतान की तरह खाने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ये लोग खाना खाने को नहीं देते क्या तुमको? वो भी कहती ना ना ऐसी बात नहीं है, क्या ना मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पर आई थी और कैफेटेरिया किधर है जहाँ पे खाना मिलता है मुझे मालूम ही नहीं था, और मुझे किसी से पूछने में भी शर्म आ रही थी, जिसके चक्कर में 2 दिन से भूखी यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अजीब ही औरत हो यार। उतने में आवाज़ आती है कि सुनो आपका ये जो आइटम है ना वो बिक गया है, आके पैसे ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इतना जल्दी बिक गया है क्या, लेट मी सी। वो आता है, बुढ़ा भी कहता बधाई हो यार, हमें लगा 2 या 3 लाख में बिकेगा, 20 ही 10 लाख में बिका, किसी पागल ने 10 लाख में ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 10 लाख में कौन है वो पागल? वो लोग भी कहता सॉरी यार वो हमारे कस्टमर है, और हमारे यहाँ पे रूल है कि अपने कस्टमर के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं बताते, ये डॉक्यूमेंट साइन कीजिए और पैसे लेके जाइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन पूरे के पूरे पैसे तो नहीं दोगे ना, उसका कमीशन रखोगे ना? वो लोग भी कहते यार हर आइटम का 20%, यानी आपको 8 लाख मिलेगा और 2 लाख हम रख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ये लो मेरी ओर से थोड़े से और पैसे। वो भी कहती है सच्ची में? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्छी में, चलो बाय, वहाँ से निकल पड़ता है। लड़की भी कहती वाह आदमी बड़ा गजब था, अगर आप बोलो तो अपने बंदे लोग को भेज के इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करे। बुड्ढा भी कहता ना यार आदमी बड़ा सही था, जेंटलमैन आदमी मुझे यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा वापस हुई नौकरानी के पास आता है तो नौकरानी खड़े खड़े रो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, रो क्यों रही हो, और ये कमरे के बाहर क्या कर रही हो, ठंड लग जाएगी, कमरे के अंदर जाओ। तभी एक बदतमीज आदमी आता है और कहता क्या रे चिकने तू पीछे हट, वो कमरे के अंदर नहीं जाएगी, उसको मैंने सजा यहाँ पे दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने सजा दिया है, मगर क्यों, तूने उसका क्या बिगाड़ा है? वो आदमी भी देखता कि एक सेकंड कौन है ये लड़का, लड़की को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, शक्ल से गरीब लगता है। वो लड़की तुझे क्या लगता है ऐसा कोई आंडू पांडू गरीब आदमी को अपनी टीम में ले लोगी और मैं तेरे सामने घुट जाऊंगा? जैसे तेरी बहन को कोठे पे बेचा था ना वैसे तुझे भी बेच देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले औकात में रह ले, तुझे मालूम भी है तू किससे बात कर रहा है? वो भी कहता छोड़ साले मेरा हाथ छोड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं साले, इतना बोल के उठा के पटक देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कोई लड़का हमारी नौकरानी को परेशान कर रहा था, तो हमारे मेन कट्टर को भी गुस्सा आता है और उस बंदे को उठा के पटक देता है। वो भी कहता साले तुझे मालूम भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ, ये जो ऑक्शन होता है ना मैं उसका मैनेजर हूँ, मैनेजर। उतने में वो बुढ़ा आ जाता है जो मेन मालिक था और कहता क्या हो रहा है, नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उसके बंदे लोग भी आते हो, कहते यस बुड्ढे जी एक नया नया आदमी आया है, उसने हमारे मैनेजर को पटका है। तो बुड्ढे को याद आता है नया नया आदमी, शिट यार वो तो महान आदमी है, ये लोग कहीं आपस में झगड़ा ना कर ले। वो तो लिटरली लड़ाई झगड़ा करने वाले थे। तो टकला बीच में आकर रोकता है और कहता रुको यार। मैनेजर भी कहता मालिक आप सही टाइम पर आ गए, मारो यार इस आदमी को, इसने मुझे पटक दिया। वो भी कहता पटक दिया, सही किया तेरे ऊपर। वो लोग भी कहते देखा हाँ क्या बोला बुड्ढे ने, सही किया। हाँ बुड्ढे जी गलत किया ना? बुढ़ा भी कहता नहीं सही किया, घुटने पे आके माफी मांग पे सुअर की औलाद, सॉरी मालिक, अरे ये मैनेजर थोड़ा फालतू यहाँ पर, इसकी बीवी छोड़ के भाग गई थी तब से सदमे में, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, माफ कर दीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार माफ कैसे यहाँ पे करे, कुछ ना कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। बुढ़ा भी कहता हाँ बात तो सही बोली है, अभी सजा देता हूँ। तो वो लड़का भी रोने लगता है, वो कहता नहीं गरीब आदमी हूँ मालिक, अरे गलती हो गई, अरे मेरे घर पे छोटे छोटे बीबी आई मीन छोटे छोटे बच्चे, छोड़ दो। बुड्ढा भी कहता छोड़ूंगा नहीं तुझे छोड़ूंगा। वो भी कहता नहीं मालिक नहीं। तो हमारे मेन कट्टर को ही बोलता है कि आपको जो सजा देनी है आप ही दे दो क्योंकि इसने आपके साथ बदतमीजी की है। तो हमारा मेन कट्टर लड़की से पूछ लेता है कि लड़की इसने मुझे नहीं तुमको परेशान किया है, बोलो क्या सजा दे। वो भी कहती वेल मैं क्या बताऊं, मुझे ये आदमी नहीं पसंद, बस मुझे आज के बाद इससे मिलना नहीं है, मुझे ये ऑक्शन हाउस में भी नहीं रहना, मुझे आपके साथ आना है।
तो वो टकला मैनेजर भी कहता रे आपके साथ आना चाहती है लेकिन नौकरानी तो हमारी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे, तो अभी तू कह रहा था आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, अब तू नौकरानी भी नहीं देगा? वो भी कहता ना ना ले लो ले लो नौकरानी ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, हाँ जा रहा हूँ तेरी नौकरानी लेकर। नौकरानी को लेके घर पे आता है और घर अभी भी खाली, इसकी बहन अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लो थोड़े से पैसे मैं रख देता हूँ, आराम से यूज़ करना बाय। वो भी कहती अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो छोड़ के? हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ के नहीं जा रहा, कुछ काम है काम करके आता हूँ, जब तक शायद मेरी बहन आ जाए तो मेरी बहन की सेवा पानी करना। ये भी कहती है ठीक है जाइए एंजॉय कीजिए। हमारा मेन कट्टा अपने सिस्टम से कहता है चल बे सिस्टम बहुत सारे पॉइंट हो गए लेवल अप कर बे कुतिया। वो भी कहती कुतिया किसको बोले जा रहे हो, बड़े ठरकी आदमी है, रुको अभी कर रही हूँ। तो पॉइंट लेके कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ा एडवांस फीचर है तेरा, कार्ड द्वारा स्वाइप करती है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, दुनिया इतनी एडवांस हो रही है, सिस्टम कब तक पीछे रहे, हम भी एडवांस होंगे। तो पॉइंट लेके कल्टीवेशन करता है लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ बदला है, उतने का उतना लग रहा है। ये भी कहती है क्योंकि अभी अभी चेंजेस नहीं आया, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे सुबह तक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एडवांस हो गई है, इतना टाइम तो भी लगेगा, बाकी सिस्टम तो 2 मिनट में कर देते हैं। वो भी कहती है अरे बाकी सिस्टम आपको पागल बनाते हैं, 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता, मैगी भी नहीं बनता, आप आराम कर लो जब तक मैं भी सो जाती हूँ घोड़े बेचकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम मुझे यहाँ पे मिला है। अब सुबह सुबह की बारी आती है, फैमिली में याद है कंपटीशन होने वाला था, उस कंपटीशन के लिए सब इकट्ठा थे, फैमिली का लीडर और एल्डर, और लीडर के साथ वो लड़की बैठी थी। अरे यही लड़की जिसकी जान हमारे मेन कैरेक्टर ने जंगल में बचाया था चुम्मा लेकर, याद है ना? वो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आई थी। तो अभी तक हमारा मेन कैरेक्टर दिखा क्यों नहीं? फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है, और जैसे आता है तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि नुबड़ा आ गया नुबड़ा, साले नुबड़े तू क्या ही करेगा। एल्डर भी देखता व्हाट ये सुअर की औलाद यहाँ पे क्यों आया, इसको मैंने मना कर दिया था कि मत आना। लेकिन लड़की देख के पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है जिसको मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी। और हमारा मेन कैरेक्टर आते ही स्पिरिचुअल स्टोन पे हाथ रखता है जिससे बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, यानी उसका लेवल दिखता है, जितना बड़ा रिएक्शन यानी उतना बड़ा लेवल। ये देख के फैमिली के लोग चौंक जाते हैं कि व्हाट, अबे कल तक इसका लेवल इतना कम था, आज अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। तो दूसरा बंदा भी कहता है क्या हुआ बहन, तुमको लेवल देख कर डर लग रहा है? वो भी कहती डरे मेरा कद्दू, मैं नहीं डरती, और ऐसे नुबड़े से तो बिल्कुल भी नहीं डरती, एक बार बस बैटल की बारी आ जाए पटक पटक के मारूंगा। लड़का भी कहता है या मेरे से भी कुछ पुरानी दुश्मनी है, वो भी निभाना है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और बुड्ढा जी कैसे हो? बुड्ढा जी भी कहता है मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ, रेडी हो ना तुम लड़ाई के लिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं रेडी हूँ, क्या करना पड़ेगा? तो बुड्ढा एक बक्सा देता है और कहता बक्से में से एक लेटर निकालो, लेटर पे जिसका नाम आएगा तुम्हारा बैटल उसी के साथ होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है क्या? तो उस बैटल पे उसी लड़की का नाम आता है जो लड़की अभी उसके बारे में कह रही थी। वो भी कहती है और साले कुत्ते पहला बैटल ही मेरे साथ आ गया, हारने के लिए रेडी है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हारने के लिए नहीं, तुझे हराने के लिए। फैमिली का भी सब लोग देखने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। और लड़की भी कहती आजा बेटे, पहला अटैक करने का मौका तुझे ही देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार तू ही कर ले, लेडीज फर्स्ट है। वो भी कहती है ठीक है लाडले पछताएगा, इतना बोल के अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से, काफी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर एल्डर को विश्वास नहीं होता व्हाट इतना तेजी से अटैक उसने एक बार में कैसे रोक लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर साला मजाक उड़ाने लगता है और कहता कमॉन लड़की खाना खा के नहीं आई हो क्या? वो भी कहती साले मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है, तुझे मालूम भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ, हिम्मत तो ये अटैक रोक के दिखा। दूसरा अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये अटैक तो मैं आसानी से रोक दूंगा। लेकिन एल्डर और लीडर ये सब देख रहे थे, वो लोग भी कहता ना ना बच्चे ने गलती से पहला अटैक रोक दिया होगा, अगला अटैक यहाँ पे रोक ही नहीं सकते, अरे बड़ा सुअर आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। और ये सब देखकर ना अपनी लड़की को बड़ा अजीब लगता है कि वाट इतना अच्छा लड़का है, मेरी जान बचाई, इतना टैलेंटेड है, बढ़िया लड़ाई भी कर रहा है, लेकिन ये लोग मिलकर उसका मजाक यहाँ पे क्यों उड़ा रहे हैं। तभी आते बैटल के अंदर, बैटल में हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ही हरा देता है, गर्दन पे स्वॉर्ड रख लेता है। वो भी कहती है इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बना, मैं नहीं बताऊंगा रे कुतिया है, बड़ी आई हरा दिया मैंने, और किसी को प्रॉब्लम है लड़की मारूं तुझे? वो भी कहती भैया ऐसा मत बोलो यार, थोड़ा सा मौका दे दो, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, भैया ये भैया की बच्चे ये ले, धोखे से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बढ़िया नाटक करती है, रुक साली। वो भी कहते नहीं नहीं भैया, नहीं भैया मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से मारता है, इतना जोर से कि दूर जाके पटकती है, गिरती है। हमारा मेन कैरेक्टर जीत गया। वो भी कहती है बहुत मारा, मेरा मार के फाड़ दिया। उसका भाई भी कहता आराम आराम से मेरी बहना आराम से। वो भी कहती क्या आराम से, हार गई मैं? वो भी कहता डोंट वरी, टेंशन अलो, मेरा लेवल अप हो गया पहले के मुकाबले, अगर अब मैंने बैटल किया तो मैं जीत जाऊंगा। क्या रे चिकने,
उस दिन तुझे याद है, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार उस दिन मैंने तुझे भर भर के पेला था, याद है? ये भी कहता कम ऑन यार, अब मैं एक बहुत ही बड़े और कमाल के आदमी का डिसाइपल बन गया हूँ। उसने मुझे बढ़िया कल्टीवेशन सिखाया, मेरा लेवल, मेरा स्पीड, मेरी एबिलिटी, मेरी एगिलिटी, मेरी फैसिलिटी, सब कुछ यहाँ पे बढ़ चुका है। अपनी सिस्टम भी कहती है अरे छोड़ो यार, ऐसे आलतू पांडू लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी करने आएगा ना सीधे गोटे फोड़ देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमीनी यार तू बड़ी, मर्दों के गोटे के बारे में परवाह किया कर। वो भी कहता क्या हुआ, किसके साथ बात कर रहा है, लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो लड़ने को रेडी हूँ रे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टर प्लस वो जो लड़का है उनके बीच में बैटल हो रहा था, और हमारा मेन कट्टर जाहिर सी बात है वो बैटल आसानी से जीत रहा था। और ये वो दोनों एल्डर भी देख लेते हैं। बोला भी जाता रे ये जो लड़का था इतना चोमू था, अब अचानक से इतना हाई लेवल का कैसे बन गया। दूसरा भी कहता यार मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। और बाय द वे ये तो वही कमाल का टेक्निक अपना रहा है जो टेक्निक ऑक्शन में काफ़ी महंगे में बिका था। ये लोग भी कहते यार ऐसा लगता है ये उसने यही टेक्निक सीख के इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है अपने आप को। यानी देखा जाए तो ये लौंडा हमारे काम आ सकता है। पहले नल्ला था लेकिन अब हमारे यूज में आएगा। इधर अपोनेंट भी कहता है यार पहली बार भी हार गया, आज दूसरी बार भी हार गया, मैं लगातार तेरे सामने हारे कैसे जा रहा हूँ, अब मुझे अपना फोरबिडन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। वो अपना कोई फोरबिडन टेक्निक यूज करता है जिसमें देख सकते हो उसकी बॉडी कैसी बन जाती है, और कहती कुत्ते के बच्चे ले मर, जोर से मुक्का चलाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे लाडले तुझे क्या लगता है ये छोटी मोटी टेक्निक से तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, ये ले। वो भी कहता व्हाट, अबे मेरा फोरबिडन टेक्निक के बाद इतनी पावर बढ़ गई तो भी मैं तुझे हरा नहीं पा रहा, नहीं ये मेरा मुक्का सह के दिखा। एक और जोर से मुक्का चलाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा मुक्का मार के उसको ही हरा यहाँ पे देता है। वो भी कहता नहीं यार मैं तीसरी बार भी तेरे सामने यहाँ पे हार गया, मैं हार कभी नहीं मानूंगा, मैं हार तो कभी नहीं मानूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना भी कुत्ते के बच्चे हार मान ले वरना जान से मार डालूंगा मैं तुझे। वो भी कहता नहीं मम्मे मम्मे। उसका पापा आ जाता है और कहता वो मेरा बेटा यहाँ पर है, जाने दे, तू मरना चाहता है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, मर गया वो, मैंने तो उसकी जान निकाल ली। वो भी कहता क्या तूने मेरे बेटे की जान निकाल ली, वो मेरे बेटे हार मान जा, इसने भी तेरी जान नहीं निकाली है वरना सच में मार डालेगा। वो भी कहता नहीं पापा, ऐसे कुत्ते, ऐसे कमीने, ऐसे सुअर आदमी के सामने मैं हार कभी नहीं मानूंगा, क्यों नहीं ये मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटे ऐसी बात है क्या, डरे गर्दन पे अटैक करता है और सचमुच का जान निकाल लेता है। बाप रोने लग जाता बेटे, ओए मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे होश में आ मेरे बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर गया तेरा बेटा, तो वो भी कहता साले अब तू भी मर। तो ये देखकर अपनी लड़की भी कहती ना ना अरे पागल पागल हो गए हो क्या, ये क्या करने वाले हो। हमारा मेन कट्टर उतने में उस कमीने का अटैक रोक लेता है और कहता वो तेरा बेटा भी मर गया, तुझे भी मरना है क्या बाप के बच्चे। बाप नोटिस करता है एक सेकंड, अभी ये क्या बात हो गई, मैंने जो अटैक किया इस अटैक में कई गुना ज्यादा पावर था, अगर ये अटैक में किसी और बंदे पे करता वो अब तक मर चुका रहता, लेकिन ये कैसे जिंदा यहाँ पे बच गया, डोंट वरी और दूसरा अटैक करूंगा। उतने में लड़की बीच में आके रोक देती है और कहती रुको क्या अटैक करना चाहते हो। ये भी कहता मैडम जी ये हमारे फैमिली का मैटर है, इस लौंडे ने रूल तोड़ा और रूल के अकॉर्डिंग इसको सजा मिलेगी, इसने मेरे बेटे की जान निकाली है अब इसकी जान भी निकालूंगी। तो वो भी कहता रूल, कैसा रूल, कौन सा रूल यहाँ पे तोड़ा है, रूल यही था ना कि आपस में जब बैटल होगा तो इस बैटल के अंदर जब तुम हारने वाले रहोगे तो हार मान जाना और दूसरे का मर्डर यहाँ पे मत करना। तो पहले गलती तुम्हारे बेटे की है, उसको बोला जा रहा था हार मान जाओ हार मान जाओ हार मान जाओ, लेकिन नहीं, वो कह रहा था कि मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, तो ले मर गया। तो पहले तुम्हारे बेटे की गलती थी, इसकी कोई गलती नहीं है। वो भी कहता मैडम जी देख लो कुछ ज्यादा बोल रही हो, ये इस कमीने ने गलती की है, इसको गलती की सजा मिलेगी और आप हमारे फैमिली की नहीं हो, तो बीच में आके उंगली ना करो। वो भी कहती अरे नहीं हो फैमिली के तो क्या, मैं बीच में आऊंगी, मैं उंगली भी यहाँ पे करूंगी। वो भी कहता मैडम जी देख लो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, मुझे गुस्सा यहाँ पे मत दिलाओ, बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ, तुम यान फैमिली की हो ना, हम यान फैमिली से भी पंगा ले लेंगे। उतने में ये लड़की आती है जो ऑक्शन हाउस के अंदर थी और कहती अरे सुनिए यांग फैमिली को आप मतलब उंगली नहीं करें, उसी में आपका फायदा यहाँ पर है, यांग फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है। वो भी कहता अरे आप भी इसको सपोर्ट यहाँ पे कर रही हो क्यों यार। वो भी कहती है मैं क्यों इसको सपोर्ट कर रही हूँ, वो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ जाना यानी लड़की की फैमिली के खिलाफ, यान फैमिली के खिलाफ, हमारे ऑक्शन हाउस के खिलाफ, लगभग आधे से ज्यादा शहर के खिलाफ जाने के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करो। अपनी ये लड़की भी चौंक जाती है कि व्हाट इतने बंदे लोग के खिलाफ जाने के बराबर है, इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं था, मानना ही पड़ेगा। सिस्टम भी कहता अरे यार लड़कियों ने रोक दिया आपको, लड़की के पीछे छुपे रहते हो, अरे लालते लालते।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पागल सिस्टम, जिस दिन ये मुझे अकेले में मिलेगी ना पटक पटक के पेल दूंगा। उधर सामने बाप की भी फट जाती है, वो भी कहता हाँ यार मुझे आप समझ आ गया कि सारी गलती तो मेरे बेटे की ही थी, अच्छा किया कि आपने मार दिया, और जो मैंने आप पे अटैक किया उस अटैक के बदले ये लीजिए एक छोटा सा पील माफी के तौर पर। अब ये देख के लड़की को डाउट होता है कि ना अभी अभी इतने गुस्से में था, एकदम जान निकालने वाला था, अचानक से गलती माफ कर दिया और उल्टा पील भी दे रहा है। ना बेटे ना, दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। सुनो यार, देख लो संभल के रहना, ये हो सकता है धोखे से कभी अटैक कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे लग ही रहा था। ओहो शुक्रिया शुक्रिया ये पिल देने के लिए, लेकिन ये पिल मैं नहीं लूंगा। इन लड़कियों ने मेरी हेल्प किया, मेरे लिए स्टैंड लिया, तो ये पिल मैं आपको देना चाहता हूँ। लड़कियां आपको जो करना है इस पिल के साथ कर लीजिएगा। तो वो लड़की भी कहती है शुक्रिया देने के लिए। अरे मैं तो गरीब औरत हूँ, मैं तो कुछ रख नहीं सकती, मेरा सारा आइटम ऑक्शन हाउस के लिए होता है, ऑक्शन हाउस में जाकर इसको भी बेच दूंगी, जो भी इसका प्रॉफिट मिलेगा उसका भी थोड़ा हिस्सा आपको यहाँ पे दे दूंगी। दूसरी लड़की भी कहती सही बोला आपने, बाय द वे आप बड़े कुत्ते आदमी हो आपकी माँ की बू और लड़के तुम कितने अच्छे यहाँ पर हो, तुम मुझे बड़े पसंद यहाँ पर आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सरिया में ऐसा मत बोलो, उस बुढ़े की जल के राख हो जाएगी। तो वाकई में उस बुढ़े की जल के राख हो जाती है कि बेटा भी मर गया, बदला भी नहीं ले पाया, दुश्मनी हो गई 4 लोगों से अलग से। फिर आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर और लड़की दोनों कमरे में थे, तो लड़की भी कहती है वाह मुझे मालूम था तुम्हारी औकात काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन यार इतनी बड़ी औकात मुझे लगा नहीं था, और मुझसे क्या क्या यहाँ पे छुपा रहे हो, सच्चाई बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तुम्हें सच्चाई क्या यहाँ पे बताऊं यार, आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। ये भी कहती नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, मुझे मालूम है तुम्हारा पक्का कोई ना कोई हाई लेवल का मास्टर होगा जो तुम्हें रोज ट्रेनिंग देता है और इतना स्पेशल बनाता है ना, बोलो कौन है मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है मेरा कोई मास्टर नहीं यार, मेरा तो कोई मास्टर ही नहीं है, हाँ लेकिन मैं झूठ नाटक तो कर सकता हूँ। उतने में सिस्टम पूरी एटीट्यूड में आ जाती है और कहती है अरे यार ऐसा लगता है कि सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, बोल दो मेरा नाम यहाँ पे ले लो, बोलो कि मैं कितनी महान हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता महान की बच्ची भाड़ में जा, फालतू का क्रेडिट लेने आती है, भाड़ में जा तू। हाँ सुनो यार मेरा मास्टर हाँ है, लेकिन उसने मुझे मना किया है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, तो आई एम सॉरी मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। ये भी कहती है ठीक है मत बता मुझे, बस वो जो क्या नाम था भाई, वो जो सिस्टम का टेक्निक यहाँ पे था वो मुझे यहाँ पे सिखा दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा, अरे यार वो चुम्मा लेने वाला, सुनो यार वो थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पर है, वो बिना चुम्मा लिए हम कर ही नहीं सकते। तो ये भी कहती है चलेगा यार मुझे बस बताओ, मुझे मजा आ रहा था, मुझे सीखना यहाँ पर है, लाओ स्टार्ट करो। उतने में उसकी नौकरानी आ जाती है, मालिक आप आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं आ गया। लड़की भी कहती है अबे साली तू है कौन और हमें चुम्मा लेने से आई मीन टेक्निक सीखने से डिस्टर्ब कर दिया। वो भी कहती है सॉरी यार मैं तो मालकिन आई मीन मैं नौकरानी हूँ, नौकरानी का काम करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बोलो नौकरानी जब मैं नहीं था तो क्या हुआ। तो ये भी कहती है जब आप नहीं थे तो कुछ गुंडे आए, कुछ गुंडे लोगों ने आपकी बहन प्लस आपकी बहन को दोस्त को किडनैप कर लिया और किडनैप करके वाइट मून टावर पे लेके चले गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या ए लड़की तू यहीं पे वेट कर और मैं अभी होकर आया। वो भी कहती लेकिन संभल के जाना यार क्योंकि वाइट टावर वाले लू फैमिली के मेंबर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला लू फैमिली के मेंबर है। ये भी कहती है तो क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारूंगा मारूंगा सबको मारूंगा और अपनी बहन को बचा कर लेकर आऊंगा। बहन की ओर आते हैं जिसकी अचानक से आँख खुलती है तो अपने आप को पिंजड़े में बंद पाती है और कहती है अरे ये मैं अचानक से कहाँ चली आई। और बाहर साइड कमीने लोग थे जो लड़कियों को मार रहे थे, परेशान कर रहे थे, कोड़े वोड़े मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, घुटने पे लाके तलवे चटवा रहे थे। ये सब देख के अपनी वाली भी कहती है अरे ये सब क्या हो रहा है। और उसकी दोस्त बगल वाले पिंजरे में बंदी वो भी कहती शिट यार लगता है मेरे चक्कर में उन लोगों ने तुम्हें भी किडनैप कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे चक्कर में क्यों, तुमने पंगा लिया है क्या। वो भी कहती यार ये लू फैमिली का एक बंदा बड़ा बदतमीज था, मुझे छेड़ रहा था, मैंने गोटे मार के गोटे तोड़ दिए तो सालू ने मुझे किडनैप करवा लिया, मेरे साथ तुमको भी किडनैप कर लिया। तो वो भी कहती चलेगा यार माफी मत मांगो, ऐसे कमीने लोग के तो गोटे तोड़ देने चाहिए। मेरी दोस्त तुम जहाँ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ वहीं वहीं आऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय हाय क्या बहन चाह रहा है, बहन चाह रहा ऑन द टॉप। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बहन किडनैप हो चुकी थी प्लस उसकी दोस्त भी किडनैप हो गई थी, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहन चारा हो रहा था। उतने में लू फैमिली का लड़का देखता है और कहता हाय राम तुम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा गहरी दोस्ती यहाँ पर है, चलो कोई ना तुम लड़कियाँ तो कोठे पे जाएगी, बड़ा पैसा यहाँ पे मिलेगा, बोलो यार इसके बदले कौन ज़्यादा पैसे देगा।
तो बंदे लोग पहले से तैयार थे। कोई कहता 50 सोने के सिक्के, कोई कहता 60 सोने के सिक्के, कोई कहता 70 सोने के सिक्के, कोई कहता 80 सोने के सिक्के, और सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। उतने में एक लड़का आता है और कहता हाय राम, ये दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं, ये दोनों के दोनों मुझे यहाँ पे दे दो। ये लोग भी कहते हैं अरे मालिक आप आए हो क्या, अरे आपको ये चाहिए, अरे यार आप ही के लिए तो पकड़ के यहाँ पे लेकर आए, जाइए जाइए लेके जाइए, बढ़िया मजे यहाँ पे कीजिएगा। तो ठीक है, ये जो लड़कियां हैं अब से उसकी यहाँ पर हो गई, लेके जाओ कमरे के अंदर मजे करो। इधर बहन को रोना आता है कि अरे मम्मी रे, अब तो लगता है मैं कभी बच भी नहीं पाऊंगी, मेरे भाई अगले जन्म में मुलाकात होगा। उतने में भाई दरवाजा खिड़की दरवाजा सब तोड़ कर आ जाता है और कहता मैं आ गया, मेरी बहन को पिंजड़े में बंद किया, मैं अभी तुम्हें बचा लेता हूँ। बहन को भी आज़ाद करता है, उसकी दोस्त को भी आज़ाद करता है। बहन भी कहती मेरी दोस्त टेंशन ना लो हम बच जाएंगे। वो भी कहती हाँ लेकिन ये भाई साहब कौन है जिन्होंने हमको बचाया। ये भी कहती अरे ये भाई साहब नहीं मेरा छोटा भाई है, याद आया वो चोमू सा, अब वो चोमू नहीं रहा कमाल का बन गया। अब वो लोग भी कहते हैं हाँ भाई चोमू था चोमू है और चोमू यहाँ पे रहेगा। अगर ऐसी बातें आजा लाडले लड़ाई हो जाए, लड़ाई में जो जीतेगा जिसको जो करना है वो करेगा। हाँ वो बंदा अकेला नहीं था, उसके पास 7 या 8 बंदे थे हाई लेवल के, तभी तो इतना एटीट्यूड में था। तो इधर बहन भी कहती है कि अरे 7-8 बंदे भैया तुम लड़ नहीं पाओगे, चलो जल्दी से यहाँ। वो भी कहता ना ना यार ऐसे कैसे चल जाऊं, जब तक इन 7-8 बंदे को पेलता नहीं, इनका मुंह तोड़े नहीं देता, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वो भी कहती है लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम बस तमाशा देखो। सामने वाला भी कहता साले हमको मारेगा, हमारा हड्डी पसली ये करेगा, रुक अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है और जैसे मारता है तो पूरा देख सकते हैं उसका अटैक को रोक लेता है। दूसरा बंदा भी कहता व्हाट तूने कैसे, मतलब अरे यार मारना उसको यार। तो बंदा भी कहता है मैं मार रहा हूँ लेकिन साले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाथ पकड़ लिया अब हाथ काट भी दूंगा, तो लिटरली उसका हाथ काट देता है। और दूसरा बंदा भी कहता है यार उसने मारा भी हाथ भी काट दिया, अरे यार तेरी ऐसी के तैसी एक बार में अटैक करो। तो 3-4 बंदे एक बार में अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई फायदा ही नहीं, जिसका हाथ काटा था उसी को बीच में कर देता है, जिससे उसी को वापस चोट लग जाती है। ये लोग भी कहते भाई कैसा आदमी है, हमारे बंदे को मार रहा है हमारे हाथों से ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने तो पहले बोला था सालो तुम सबको कुत्ते की मौत यहाँ पे मारूंगा। एक और अटैक करके उन सबको एक बार में पटक देता है, फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो लोग भी कहते कहाँ गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है। और वो मेन जो लड़का जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसको डर लगता है कि अरे यार ये तो हालत ही खराब हो गई, मुझे यहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहिए, मैं ही पागल आदमी था जो उस लड़के से पंगा लेने गया था। इधर बाकी बंदे रोने लग जाते, गिड़गाने लगते, कहते सॉरी माफ़ी दे दो यार, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ से लेके चले जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा क्या यहाँ पर। वो भी कहता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लड़कियाँ भी मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ जो लड़कियों को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं तुझे मार के तेरी डेड बॉडी यहीं पे दफनाना चाहता हूँ। और लड़कियों पक्का तुमको भी ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पे लाया गया होगा, तुम जा सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पर। और मेरी बहन ये लो पैसे इन गरीब लड़कियों को दे दो ताकि ये लोग अपने घर पे आसानी से जा सके। तभी एक बंदा भी कहता है एक सेकंड भाईजान आप मुझे वो दोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैसा मेरी बहन दे रही है। वो लोग भी कहता ना ना पैसे नहीं, सोड यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये जो कमीना तुमको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया था उसको मारने के लिए। वो लोग भी कहते या उसी को मारने के लिए। और बाद में लड़कियों के साथ बैठ के खाने पीने लगता है, हैप्पी हैप्पी एंडिंग, दुश्मनों को मारा, अपने आप को बचा लिया। और अपनी ये वाली लड़की भी थी, वो भी कहती ओ माय गॉड तुमने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया, दुश्मनी हो गई और ज़्यादा लोग तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। सिस्टम भी कहती है अरे हाँ ठीक है खाना बंद करो, आपका मिशन यहाँ पे पूरा हुआ, ये 2 बक्से मिले ओपन करो वरना एक्सपायर हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार चलो कोई ना जल्दी से ओपन कर दो, लेट में सी इसमें क्या है। तो जैसे ओपन करता है तो उसके अंदर सबसे पहले मेडिकल गॉड पोजीशन यानी एक मेडिसिन स्किल यहाँ पे मिलता है, दूसरे के अंदर अपडेट करने का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, और तीसरे के अंदर हाँ 3 बक्से थे, आई डोंट नो दिखाया था 2 था लेकिन ओपन होते हुए 3 हो गया। उसके अंदर एक लोकेशन डिटेक्टर यहाँ पे था, किसी का भी लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड अपडेट करने का भी ऑप्शन है क्या, अपडेट कर दो ना प्लीज। वो भी कहती है अब आ गया ना रोने धोने पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसी गंदी सिस्टम है यार, चलना तेरा ही फायदा होगा, तुझे ही अपडेट करने के बारे में कह रहा हूँ। वो भी कहती है या अपडेट यहाँ पे कर देंगे। और हमारा मेन कट्टर ये सारी बातें सिस्टम से करता है माइंड टू माइंड, जिसके चक्कर में चेहरे पे आंसू आते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो ये लड़कियां डाउट में आ जाते हैं कि हैं अभी ये कैसे कैसे गंदे गंदे एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहा है, सामने इसकी बहन भी बैठी हुई है, शर्म नहीं आता क्या।
उतने में अचानक से नौकरानी आती है उस लड़की का और कहती है अरे मालिक बीमार हो गए। ये भी कहती व्हाट, मालिक बीमार हो गए, हमें जाना चाहिए। तो बाकी लोग भी कह लेते मालिक बीमार हो गए, किसके मालिक बीमार हो गए, कैसे मालिक बीमार हो गए। वो भी कहती मालिक यानी मेरे 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 फादर यार, मेरे पापा, उनको कोई बहुत ही गंदी सी बीमारी लग गई है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे यार, जाके चेक करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं भी साथ में आता हूँ, मैं शायद इलाज कर दूँ। वो भी कहती ना इलाज करने के लिए ब्लैक स्पिरिट ग्रास चाहिए, है क्या तुम्हारे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो नहीं है, लेकिन पहले बीमारी चेक करने दो, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्या ना थोड़ा बहुत मेडिसिन नॉलेज है मेरे पास, शायद मैं ठीक कर दूँ। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जाओ मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ रहा हूँ मैं। सिस्टम भी कहता लो आप उसका इलाज करवाने जा रहे हो तो हम आपको सिस्टम आई मीन मिशन दे रहे हैं इलाज करने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अरे लड़की पे वैसे भी मेरा दिल आ चुका है, जो अब इसका बाप यानी मेरा ससुर जी, तो ससुर जी का तो इलाज करूंगा ना मेरी जान। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, लड़की का बाप बीमार था तो हमारा मेन कट्टर लड़की के घर पे आता है। देख सकते बाप वाकई में बड़ा बीमार है, बेड पे लेटा हुआ था। बेटी भी कहती है पापा मेरे रहते भरे में मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बाप भी कहता चली जा मेरी बेटी, मुझे छोड़ के चली जा, मरने दे मुझे। वो भी कहती नहीं पापा आपको मरने कैसे दूं। और हमारा मेन कट्टर जैसे अपना टेक्निक से चेक करता है तो पता चलता है बाप के बॉडी के अंदर कोई कीड़ा यहाँ पर है, जो कीड़ा ही उसको बीमारी फैला यहाँ पे रहा है। और जब तक वो कीड़ा निकलेगा नहीं ना, बाप ठीक नहीं होने वाला। अरे हमने तो सुना था लोगों के पिछवाड़े में कीड़ा होता है, बाप के पेट में कीड़ा है। बेटी भी कहती है वेल क्या करें, मेरे पापा कैसे बचेंगे, तुम बचा लोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इसको बोला जाता है मलेरिया। हाँ, मलेरिया की बीमारी। रियलिटी में मलेरिया मच्छर काटने से होता है, लेकिन इनके यहाँ पेट में कीड़ा जाने से होता है। और हमारे मलेरिया में और इनके मलेरिया में बहुत ही ज़्यादा फर्क यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा सिस्टम से पूछता है इलाज हो जाएगा, तो वो भी कहती है और नहीं तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं रेडी हूँ, तैयार है सिस्टम। वो भी कहती है अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुई थी, तुम तैयार हो कि नहीं हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं भी तैयार हूँ। इतना बोल के वो अपना इलाज करना स्टार्ट करता है और कहता है सुनो यार, वो जो कीड़ा है ना उसको अभी मैंने बेहोश कर दिया है, तो अभी के लिए हालत ठीक है, लेकिन कीड़ा निकला नहीं है, मुझे कीड़े निकालने की प्लानिंग करना है। उतने में एक लड़का अपने मास्टर को लेकर आता है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर यहाँ पे था। लड़का पूरा एटीट्यूड में कि अरे छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, मोटा बीमारी, हर बीमारी को ठीक कर दे मेरे मास्टर। मास्टर बीमारी चेक करता और कहता मलेरिया, हाँ मलेरिया यहाँ पर है, इसको ठीक करने के लिए ब्लैक घोस्ट फ्लावर चाहिए, है क्या। लड़की भी कहती ना ना है तो नहीं, लेकिन आपकी जरूरत भी नहीं है, फक ऑफ, ये मेरा दोस्त है, ये ठीक कर देगा। वो लड़का भी कहता वाट ये डुआन फैमिली का चोमू लड़का, अब इसको तो शेक करने भी नहीं आता, ये क्या तुम्हारे बाप को ठीक करेगा, ये पक्का तुमको पागल यहाँ पे बना रहा है। और अपनी लड़की का चाचा यानी जो बाप का भाई है वो भी कहता रहे हाँ यार सही बोला, वो डॉक्टर एक्सपीरियंस है, उसको ट्राई मारने दो। ये भी कहती ना ना ऐसे कैसे। डॉक्टर भी कहता रहे ना ना ऐसी क्या बात है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या इलाज हो रहा है क्या इलाज नहीं हो रहा, एक बार पता लगा लेता हूँ। तो सुई निकालता है और जैसे सांप को चेक करता है तो सोया हुआ सांप जग जाता है और अटैक करके और पूरा बीमारी को फैलाने लगता है, जिससे बाप को खून की उल्टी हो जाती है। डॉक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार, ओ शिट, जैसे मैंने सुई लगाया वो तो रिएक्शन देने लग गया। इसका मतलब तुमने वाकई में उसको बेहोश कर दिया था, मैंने ही गड़बड़ कर दिया, अब तो तुम्हारा बाप नहीं बचेगा, मर गया हुए। लड़का भी कहता डॉक्टर जी ऐसा ना बोलो यार, मैं आपको लेकर आया हूँ यार, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाँ इसमें सारी की सारी गलती उस कमीने कुत्ते की है, तूने यहाँ पे किया, तुम्हारे चक्कर में हालत खराब हो गई। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता कितना बेशरम आदमी है, मैंने तो हालत ठीक किया था लेकिन तुम्हारे बुड्ढे ने हालत वापस से खराब कर दिया। वो भी कहता चल चल, मेरे बुड्ढे ने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं किया, आजा बेटे लड़ ले। बुड्ढा भी कहता चुप कर, लड़ना वड़ना नहीं है, सॉरी यार मेरे चक्कर में मैंने सोए हुए सांप को जगा दिया, अगर आप वापस से उसको सुला सको या मार सको या पेट से निकाल सको तो प्लीज कर दो यार। मैं इतना बड़ा, इतना जीनियस, इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा और कैसे होगा। तो ये भी कहता अरे दादाजी आप इसके सामने क्यों माफी मांग रहे हो, ये नल्ला है, ये नुबड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप कर यार, मुझे सांप को मारना पड़ेगा और सांप को मारने के लिए स्पेशल सुई की टेक्निक चाहिए, आपके पास सुई है ना, मुझे मिलेगा। वो भी कहता है या आप तो मेरी बेटी ले लो। सुई देता है और हमारा मेन कट्टा सुई से जैसे सांप को मारने जाता है, सांप उल्टा सुई को ही तोड़ के रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे बड़ा तेज सांप है साला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ये तो नहीं होने वाला, ये तो टूट जाएगा।
तो लड़की भी कहती डोंट वरी, हमारे पास तो दुनिया का सबसे स्पेशल है, चलेगा क्या? डॉक्टर भी कहता माय गॉड, ये तो वाकई में स्पेशल सुई है, चांदी से बना हुआ, ये बड़ा रेयर होता है, करो करो हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ शुक्रिया। वो लेता है और लेके जैसे सांप को लगाता है ना, इस वाला सांप को लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये वाला सुई काम आ रहा है, 2 3 4 5 सांप के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के उसको पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैंने सांप को पकड़ लिया है, अब ये भाग नहीं सकता, तुम बाप को खड़ा करो, उतने में मैं पेट से बाहर निकालूंगा। तो जो सही मौका था ना, वो सही मौके पे सही लोकेशन पे मारता है, जिससे बाप को उल्टी होती है और उसी उल्टी के साथ तो छोटा सा कीड़ा बाहर आ जाता है। चाचा भी कहता अच्छा इस कीड़े ने मेरे भाई को परेशान करके रखा था, मार डालूंगा साले, और कीड़े को मार डालता है और घुटने पे आके हमारे मेन कट्टर को शुक्रिया बोलता है कि अगर तुम ना होते तो ना जाने भैया का क्या हालत हो जाता। हमारा मेन कट्टर भी कहता है कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे भैया का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, वही एहसान मैंने यहाँ पे चुका दिया। लड़की भी कहती वही तो यार, तुमने मेरे पापा की जान बचाई है, हम तुम्हें जो चाहिए देने को तैयार है। इधर डॉक्टर भी कहता हाँ यार तुम वाकई में कमाल के जीनियस हो। वो लड़का भी कहता है घंटे का जीनियस, गलती से निकल गया होगा। दादा भी कहता चुप कर, कब से आया जब से बदतमीजी किए जा रहा, मार के तेरे गोटे तोड़ दूंगा। वो भी कहता दादाजी मेरे गोटे मत तोड़ो, वरना यार आपके परपोता परपोती नहीं होंगे। अपनी सिस्टम भी कहती बधाइयो, मिशन आपने पूरा कर दिया, हम आपको स्पिन मारने का ऑप्शन देते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता आराम से स्पिन मारेंगे, कोई जल्दी यहाँ पे नहीं है, तो बदले में मुझे कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिले। वो भी कहती बदले में आपको कितने पॉइंट्स मिले जो भी थे उसमें से 1300 चले गए, क्योंकि जो आपने ये किया मेडिसिन का टैलेंट हमने दिया, और टैलेंट फ्री में नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अबे 200 300 ले लेते, 1300 काय को यहाँ पे ले लिया। लड़की भी कहती क्या हुआ, खुश नहीं लग रहे, बोलो आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ। चाचा को लगता है कि ओ माय गॉड, ऐसा लगता है हमारी भतीजी को प्यार हो गया, अगर इनके बीच में शादी हो जाएगी इतना टैलेंटेड लौंडा हमारा दामाद बन जाएगा। इसलिए कहता सुनो ना, अरे पैसे चांदी क्या दोगी, अपना जिस्म दे दो। वो भी कहती चाचा कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार, मैं अपना जिस्म कैसे दे दूं? हमारा मेन कट्टा भी लग ओह अपना जिस्म मांग लूं क्या? ओए जिस्म दे दो ओए। वो भी कहती है ठीक है जिस्म ले लो, लेकिन हमारा मेन कट्टा सपना देख रहा था, रियलिटी में नहीं। लेकिन मनी मन सोचता है तो मुंह पे गंदे गंदे एक्सप्रेशन आता है, तो लड़की भी देख लेती है कि है इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशन क्यों आ रहे हैं, क्यों सच्ची में मुझसे मेरा जिस्म मांगना चाहते हैं? चाचा भी कहता रे मैं तो मजाक कर रहा था। ये भी कहती चाचा कैसे आदमी हो, कैसा मजाक करते हो? वो भी कहता अजीब लड़की है, मजाक करता हूँ तो प्रॉब्लम, मजाक नहीं करता तो भी प्रॉब्लम, दे 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 दे। वो भी कहती अरे मत बोलो। चाचा भी कहता ठीक है एक काम करो, मेरे भैया भी 100% ठीक नहीं हुए, दवा दारू लेना पड़ेगा जिससे धीरे धीरे रिकवर होंगे, तो जाओ फार्मेसी में लेकर आ जाओ। लड़की भी कहती है मैं भी आती हूँ, दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमारा मेन कट्टा कुछ बोल नहीं रहा, तो लड़की भी डाउट में कि अभी तक इन्होंने कुछ मांगा नहीं, अगर ये मुझसे मेरा जिस्म मांग लेंगे तो मैं कैसे दे दूं यार। सुनो ना, वो भी कहती है बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं। फार्मेसी में आ गए और फार्मेसी की दुकान अरे बहुत बड़ी है यार, यहाँ पे तो ऐसा लगता है सब कुछ मिलेगा। तो फार्मेसी की जो मैनेजर है वो भी कहती है आइए आइए, बोलिए आपको क्या चाहिए, जो भी दवा चाहिए सारा का सारा दवा मिलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस लड़की को देखता है ऐसा लगता है उसके 2 इल्फ जैसे कान है, लेकिन जैसे आंखें बंद करके वापस चेक करता है तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था। साला मुझे क्या हो गया, मुझे ये लड़की 2 सेकंड के लिए इल्फ काय को यहाँ पे लगी। वो लड़की भी कहती है अरे मैंने आपके बारे में सुना, आपने मलेरिया की बीमारी ठीक कर दी बिना किसी दवा दारू का, मारना नहीं पड़ेगा, यू आर जीनियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना जीनियस नहीं हो यार, हमें थोड़ा सा दवा दारू चाहिए दे दो। उतने में दुकान के अंदर 3-4 बंदे आते हैं, गुंडागर्दी करने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे चक्कर में साला हम बीमार हो गए और मैं मर गया तो वह उससे पहले तुम्हारे दुकान को बंद करके रख दूंगा। मैनेजर भी देखती है कि अरे ये कौन लोग हैं, क्या लफड़ा करने आ गए, हमारे चक्कर में अब क्या हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या हुआ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यह दुकान में 3-4 गुंडे आते हैं और आते ही बदतमीजी करने लगते हैं। तो मैनेजर भी कहती क्या हुआ, इतना बदतमीजी क्यों चालू है? ये लोग भी कहते बदतमीजी ना करे तो क्या करे, हमने पिछले हफ्ते तुम्हारे यहाँ से दवा लिया था ये सोच के हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी ठीक होने के बदले बीमारी बढ़ भी चुकी है। क्योंकि तुम्हारा ये जो है ना भाई दवा, इस दवा के अंदर रॉब बीटल लगा हुआ है कि सालो रॉ बीटल वाला तुम सामान यहाँ पे बेचते हो क्या? वो लोग भी कहते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुन के डाउट में आ जाता है, रॉ बीटल अब ये कैसा बीटल है? तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, अरे तुम तो इतने बड़े डॉक्टर हो ना, तुमने मेरे पापा को भी ठीक कर दिया,
लेकिन रॉ बीटल के बारे में तुमको नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, एकदम बड़े बड़े इलाज करता हूँ, तो ये छोटे मोटे बीटल के बारे में मुझे नहीं मालूम। ये भी कहती है अच्छा बेटे ऐसी बात है क्या। रॉ बीटल एक टाइप का छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, पता नहीं चलता, और वो खाली दवा के ऊपर आते हैं। यानी दवा खराब हो गया तो रॉ बीटल आ गया, और रॉ बीटल वाला अगर दवा तुमने खा लिया तो बीमारी ठीक होने के बदले बीमारी बढ़ जाती है, पेट दर्द, उल्टी, लैट्रिन, और आदमी मर भी सकता है। वो लोग भी कहते हैं समझ गए, मर भी सकता है, साला मैं मर भी सकता हूँ, जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओह तो आपके दवा के अंदर रॉ बीटल यानी एक्सपायर माल दे दिया क्यों मैनेजर। मैनेजर भी कहती नहीं तो यार हमने तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था। हमारा मेन कट्टर भी कहता हुई तो यार दवा दिखाओ हम चेक करके बता देते हैं। वो भी कहता दवा कहाँ से दिखाऊं, वो तो हम खा गए तो खत्म हो गया ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा बेटे एंटीडोट दूं क्या। वो भी कहता एंटीडोट नहीं, अब मुझे मेरे दवा के पैसे प्लस एक्स्ट्रा और चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा बेटे और पैसा चाहिए, ये ले। इतना बोल के पेट पे मारता है। उसके बंदे लोग भी कहते हैं मालिक को मार रहा है, मालिक को बचाओ, लेकिन हमारा मेन कट्टर उनको मार के भी धकेल देता है और कहता है क्या हुआ मालिक, तुमको बीमारी यहाँ पे थी ना, बीमारी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, चल तुझे अभी करेले का जूस पिलाता हूँ लैट्रिन के साथ। वो भी कहता नहीं अरे नहीं मालिक ऐसा मत करो यार, अरे रॉ बीटल नहीं था वो तो अच्छा दवा था, मेरी तो बीमारी ठीक हो गई हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ना अभी मैं तुझे पिलाता हूँ आजा साले। वो भी कहता मालिक नहीं मालिक नहीं मालिक जाने दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता करेले का जूस तैयार है क्या, उसमें टट्टी मीठी और सब कुछ मिला दो। वो भी कहता मालिक ऐसा ना करो प्लीज यार। मैनेजर भी कहती बस करो यार, कितना कमीने आदमी को परेशान करोगे, जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट जाने दो, चलो यार तुम कह रही हो तो इस कुत्ते को जाने देता हूँ, लेकिन बेटे ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा। वो भी कहता तो क्या करवाओगे, तो याद है ना लड़की के बाप के लिए दवा लेने आए थे, तो दवा का सारा पैसा इस कुत्ते से उसने दिलवा दिया। तो मैनेजर भी कहती है लो पैसे तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं है, उस कुत्ते ने दे दिया, दवा लेके जाओ, अगर बीमारी ठीक ना हो तो वापस दवा लेने के लिए आ जाना। अपनी लड़की भी कहती ओके ठीक है बाय बाय। तो वो भी कहती रुको ना, ये भी कहती बोलो क्या हुआ, रुकवाना क्यों चाहते हो। तो ये भी कहती अरे यार वो जो लड़का तुम्हारे साथ आया था, क्या लड़का यार डॉक्टर बढ़िया है, हैंडसम भी है, बातें भी अच्छी करता है और लड़ाई वड़ाई भी बढ़िया करता है, अरे और फार्मिंग करता है, पटा लो यार वरना मैं पटा लूंगी। वो भी कहती अरे ऐसा छेड़ा ना करो। वो भी कहती छेड़ नहीं रही, सच में पटा ले वरना मैं पटा लूंगी। और हमारा मेन कट्टा काफी दूर खड़ा था, उसको सुनाई नहीं देता। तो वो भी कहता क्या हुआ तुम दोनों क्या बातचीत किए जा रहे हो और तुम्हारा शक्ल इतना लाल लाल क्यों हो गया। वो भी कहती ना ना अरे कुछ भी लाल नहीं हुआ, चलो जल्दी से चलो। फिर हमारा मेन कट्टा घर पे आता है, सिस्टम भी कहती अरे यार अकेला अकेला अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, बोर हो रही हूँ मैं, जाओ ना कुछ एडवेंचर करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी अभी तो एडवेंचर करके आ रहे मेडिसिन की दुकान से, और तुझे कितना एडवेंचर करना है। अरे उससे मुझे याद आया तूने मुझे स्पिन मारने का ऑप्शन दिया था, स्पिन मार जल्दी से। तो वो भी कहती है अच्छा सच्ची में करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार करना चाहता हूँ, तो स्पिन मार। वो स्पिन मारती है तो हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड मिल जाता है सॉल्व प्रेस्क्रिप्शन। एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आसपास नॉर्मली क्या हो रहा है जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन इस एबिलिटी द्वारा आपको दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा डीप ज्ञान मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये जैसे टेक्निक मेरे माथे में गया ना तो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज हो रहा है, डीप एहसास हो रहा है। और ये डीप ओए 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 मज़ा आ गया। ओए बगल वाले कमरे में बहन यहाँ पे थी, बहन को भी ऐसे दूर से एनालाइज कर पा रहा था टेक्निक द्वारा। तो धीरे 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 जैसे एनालाइज करता है ना तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगता है और एंड में वो बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता कि अरे क्या होगा, मेरी बहन को बेहोश कैसे हो गई। कमरे में चेक करने आता है, बेहोश पड़ी थी। नौकरानी कहती है कि हम तो बैठ के बस है भाई कपड़े सिल रहे थे, अचानक से बेहोश हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार अभी चेक करता हूँ। तो जैसे पूरी बॉडी एनालाइज करता है तो पता चलता है बॉडी के अंदर कोई डेमोनिक फॉक्स यहाँ पर है। ओ शिट डेमोनिक फॉक्स। नौकरानी भी कहती व्हाट डेमोनिक फॉक्स, ठीक हो जाएगी ना आपकी दीदी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई डेमन फॉक्स है जो मेरी बहन की बॉडी पे कब्जा करना चाहता है और मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा वरना मेरी बहन एक डेमोनिक बन जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। बचपन में जब मैं चोमू था, बेकार था, पागलों वाली हरकतें करता था, मेरी बहन हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करती थी। आज जब मैं स्मार्ट बन चुका हूँ मैं अपनी बहन को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी बहन मैं रेडी हूँ, सिस्टम जल्दी से कोई एबिलिटी दे उसके आत्मा को निकालने के लिए। वो भी कहता देने को दे देंगे लेकिन उसके लिए 10,000 लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू देना बस। वो भी कहता ठीक है ये लो डेमोन कैचिंग रस्सी, इस रस्सी से उसे डेमोन को पकड़ के निकालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जाएगा। वो भी कहती है अरे हो जाएगा तुम ट्राई तो मारो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है 10,000 का नुकसान हो गया, लेकिन बहन के लिए कुछ भी करेंगे। तो रस्सी लेता है और लेके उस फॉक्स पे अटैक कर देता है। फॉक्स भागने की भी कोशिश करता है लेकिन फायदा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा फाइनली पकड़ लेता है, लेकिन ये सबके चक्कर में बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं जो दुकान की मैनेजर भी देख लेती है और कहती है एक सेकेंड, ओ माई गॉड ये तो वही है, मुझे कुछ भी करके ढूंढने जाना चाहिए। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जहाँ पे देख सकते हो उसके शक्ल पे कुछ होने लगता है। तो लड़की भी कहती क्या हो रहा है आपको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी हो जाए मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। ये भी कहती होने दो, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपके लिए जीऊंगी और आपके लिए मरूंगी। तो वो नहीं जाती, उल्टा उसको ही पकड़ लेती है और हेल्प करने लगती है। और हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसको फॉक्स को पटकता है, मारता है, काटता है और एट द एंड सिस्टम पोके बॉल जैसा निकाल के उसको पकड़ लेता है। लड़की भी कहती मास्टर आपने पकड़ तो लिया लेकिन लगता है आप नहीं बच पाओगे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पागल लड़की में मर नहीं रहा। वो भी कहती सॉरी सॉरी आप धीरे धीरे फॉग जैसे बन गए, मुझे लगा मर जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुमने बढ़िया हेल्प किया तो ठीक है। और रही बात बहन, बहन कैसी यहाँ पर है। ओ माय गॉड यार बहुत ज़्यादा गरम गरम लग रहा है जैसे कि तेज बुखार है, ठीक हो जाएगी ना। उतने में हमारा मेन कट्टा खुद ही बेहोश हो गया था, ये कह लो सो गया था थकान के मारे। नौकरानी कवर अप कर देती है कि बहुत बढ़िया काम किया, आराम करने लो। तू आराम करने लगते हैं। अब आते भाई लू फैमिली की ओर जहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि उसने मेरे पोते को मारा, हम बदला लेके रहेंगे। वो बहन भी कहती है ये भैया को कूट दिया, याद है ना बैटल हुआ था जिस बैटल के अंदर हमारे मेन कट्टे ने एक लड़के को मार डाला था। तो ये उसी के बदले के बारे में बात हो रही थी। वो तो निकल पड़ता है कि मैं जा रहा हूँ डुआन फैमिली में बदला लेने। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, अचानक से होश आता है, नौकरानी चिपक के सो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आजकल की नौकरानियों में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, ऐसे कौन चिपक के सोता है। ओ माय गॉड मेरे गोटे को टच कर रही थी। ओ लड़की ओए दूर यहाँ पे रहने का, मैं जेंटलमैन आदमी हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। और मेरी बहन ठीक है कि नहीं ठीक है मुझे चेक करने दो। तो जैसे चेक करने वाला था सिस्टम भी कहता सॉरी इसको चेक करने के लिए पॉइंट चाहिए आपके पास नहीं, ये खत्म हो गया। उतने में पीछे से दूसरी नौकरानी आती है और कहती है लफड़ा हो गया और लू फैमिली के लोग आकर डुआन फैमिली में गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके नाम का। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि खबर आती है हमारे मेन कट्टा के पीछे गुंडागर्दी करने के लिए कुछ लोग आए हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ओ सालू कितनी मत कि मेरे घर तक चले आए। नौकरानी भी कहती है तभी तो सीनियर लोगों ने ऑर्डर दिया है कि आपको घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट गुंडे मेरे चक्कर में आए और मैं डरपोक की तरह अंदर यहाँ पे बैठा रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जाऊँगा और मैं उन लोगों से यहाँ पे मिलूंगा। और हमारा मेन कट्टा बाहर आ जाता है। बाहर साइड ये दादा और जिसका बेटा मरा था वो और जिसका भाई मरा था वो तीनों यहाँ पे थे। तो लड़की भी कहती सुनिए पापा हमें ना डायरेक्ट लड़ाई वड़ाई करने से अच्छा उसका नाम बदनाम कर देना चाहिए, पब्लिकली फैलाना चाहिए कि वो कितना कुत्ता है, वो कितना कमीना है, वो कितना हरामी यहाँ पर है। तो ये भी कहता वाट नहीं ये छोटा मोटा काम मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट लड़ाई करता हूँ, मार कुटाई करता हूँ, मार के खत्म कर दूंगा। तो ये लड़का भी कहता अरे नहीं यार आपकी बेटी ने एकदम सही बोला, कई बार दुश्मन का नाम बदनाम करना ज़्यादा सही होता है उसको डायरेक्ट मारने से अच्छा। ये भी कहता ठीक है तो उसका नाम बदनाम करूंगा। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है सुनिए मेरी बात, ये जो आप कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, तो चुपचाप आपको प्यार से कहना चाहती हूँ निकलिए दफा होइए और आज के बाद कभी भी अपना मुंह मत दिखाइएगा। तो ये बाप भी कहता हो मैडम जी तुम बीच में क्यों आ रही हो, जो भी दुश्मनी है ना उस लौंडे के साथ है, उस लौंडे की डुआन फैमिली के साथ है और मैं खुद डुआन फैमिली का मेंबर हूँ। तो फैमिली के साथ नहीं उस लौंडे के साथ मैंने, और तुम बीच में यहाँ पे मत आओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। और ये जो बुढ़ा था वो हमारे मेन कट्टर का नाम बदनाम करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहता वो कमीना डुआन का बच्चा, कुत्ता, सुअर, हरामी, हमारे बेटे को मारा, हमारे पोते को मारा, उसकी टांगे तोड़ दी, उसके गोटे तोड़ दिए, एक बंदे को भी जान से मार डाला। सुनो 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 सुनो। अब पब्लिक सुन लेती है, अब पब्लिक तो हैरान होने लगती है कि व्हाट क्या वो इतना चोमू बंदा जो 2 दिन पहले तक ढंग से कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता आज इतने बड़े बड़े बवाल मचा रहा है, भाई तुझे विश्वास हो रहा है क्या। दूसरा भी कहता ना भाई ना मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अब आता है हमारे मेन कट्टर की ओर जो लड़की के बाप के साथ था, वही जो बीमार था जिसको हमारे मेन कट्टर ने बचाया था। तो वो भी कहता देखो बच्चे बाहर मत जाओ, बाहर दुश्मन लोग आए और दुश्मन 1-2 नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, हार्ड लोग हैं, तुम्हारी कह के ले लेंगे। और वही बात मैं हूं ना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम्हें होने नहीं दूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि तुम उस लड़की के पापा थे और लड़की मेरी अच्छी दोस्त थे। अब इससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए। ये भी कहता ना ना ऐसे कैसे एहसान नहीं चाहिए, हम एहसान देने को रेडी यहाँ पर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हुई बाहर ऐसे नजर रखने लगता है और सुनने लगता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाप को लगता है ओ अभी हीरो बन के गया, मुझे लगा दरवाजा तोड़ के बाहर जाएगा, लेकिन ये तो डरपोक की तरह बैठ गया। चलो अच्छी बात है, फालतू में पंगे लेने नहीं जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। बाप भी चौंक जाता है, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया, अचानक से हंस क्यों रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा तोड़ के आ जाता है और कहता है नल्लो और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो दोनों भी कहते हैं अबे साले ये तू कैसी एंट्री मार रहा है। इधर लड़की भी कहती है अरे मना किया ना, तुम मत आओ, हमारी यान फैमिली देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरा लफड़ा है, इसमें तुम्हें अपनी यान फैमिली को लाने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख लूंगा। उधर से बुढ़ा भी चिल्लाता तू फाइनली आ गया, और अगर माँ का दूध पिया ना तो आगे आके लड़ ले, लड़की के पीछे छुपने की जरूरत ही नहीं है। तूने हमारे फैमिली के एक बंदे को जान से मारा और दूसरे फैमिली को अपाहिज यहाँ पे कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जिसको मैंने जान से मारा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सबको मालूम है, वो खुद लड़ने आया था, वो खुद कह रहा था कि मार डालो मुझे। और रही बात दूसरा जिसको मैंने अपाहिज किया था, याद है ना, हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को किडनैप कर लिया था, उसकी इज्जत यहाँ पे लूटने वाला था, उसको कोठे पे बेचने वाला था, उसको अपाहिज किया था। हाँ तो वो कमीने को भी जान से मारने का मन था, लेकिन मैंने बस अपाहिज करके छोड़ दिया। बुड्ढा भी कहता है एक तो उल्टे सीधे काम करता है और सरेआम हमारे बच्चों की बदनामी करता है, बेटे तू मरना डिजर्व करता है, लिटरली मारने वाला था। लेकिन लड़की का बाप आ जाता है और कहता बुड्ढे औताद में, ये मेरा घर है, ये मेरे एरिया है, और मेरे एरिया में रखे मेरे साथ बदतमीजी करोगे मारे जाओगे। उधर जवान बाप भी कहता है दादाजी शांत हो जाइए, आदमी बड़ा गुस्से में लग रहा है। वो भी कहता तो ये जो हमारी दुश्मनी है, ये जो हमारा नफरत है, जो हमारे बच्चों का प्यार है, हमें इसी भुला दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चों का प्यार है, अरे अपने बच्चों को ढंग से समझाते तो बच्चे ये फालतू काम नहीं करते, और फालतू काम नहीं करते तो कोई मरता भी नहीं। जब तुम खुद इतने फालतू हो तो तुम्हारे बच्चे भी तो फालतू यहाँ पर होंगे ना। और पापा तुम निकलो यहाँ से। पापा भी कहता अरे यार पापा मत बोल, ससुर बोल दे चलेगा, और दूसरी बात मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सामने वाला बुढ़ा तो पगला जाता है कि तूने अब बहुत ज्यादा उंगली कर दिया, अब जब तक मैं तुझे मार ना डालूं मेरे दिल को चैन नहीं मिलने वाला। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा के छाती पे अटैक करता है, जिसका कोई असर नहीं होता, और कहता है क्या हुआ बुड्ढे जी, खाना खा के नहीं आए हो क्या, और अटैक करो। बुड्ढा भी कहता व्हाट, ये मेरी फैमिली का स्पेशल सुप्रीम अटैक था, ये भी काम नहीं आया, ऐसे कैसे। पीछे से जवान आदमी कहता है कि अरे दादाजी छोड़ो भागो यहाँ से। वो भी कहता ना यार मैंने इतना पंगा ले लिया है, अब यहाँ से मेरा कद्दू भी नहीं भागेगा, मैं लड़ूंगा 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 लड़ूंगा। और एक बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर इससे भी बच जाता है और कहता है बुड्ढे जी बहुत हो गया, अब मेरी बारी आई है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करके बुड्ढे के गोटे तोड़ देता है। बुड्ढा भी कहता छाती पे मारा, छाती तोड़ा। उतने में दूसरा जो जवान आदमी है वो अटैक कर देता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को लगने वाली थी। तो ये बाप भी कहता अरे नहीं, अरे बच्चे संभल के, अचानक से तुम्हारे पे अटैक करने आ रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है और सारे अटैक का झटका पीछे दीवार पे लगता है, जिसे देख सकते दीवार टूट जाता है। इधर बाप भी कहता है क्यों फालतू में पंगा लिए जा रहा है, हालत खराब हो जा रही है ना। वो अटैक करने वाला आदमी भी कहता व्हाट, अरे यार मेरे इतने बड़े अटैक का असर इसकी बॉडी पे क्यों नहीं हुआ, ये पीछे जाके हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक अभी तुझे मारता हूँ। तो वो लड़की भी कहती अरे ये मारने आ रहा है, अंकल जी तमाशा क्या देख रहे हो, मारो ना। अंकल भी कहता या मार रहा हूँ मैं। वापस अटैक करने आता है, लेकिन इस बार बाप आके बचा लेता है और कहता बस बहुत हो गया, मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि मेरे घर के सामने हमारे मेहमान पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है, हट पीछे, वरना मैं मारूंगा। लात मार के भगा देता है। दोनों बाप बेटों की हालत खराब। बोला भी जाता सालो तुम्हारा पावर इतना हाई लेवल पे कब आया, तुझे तो बीमारी थी ना, तेरी बीमारी कब ठीक हुई। ये भी कहता कुत्ते के बच्चे मेरी बीमारी कब के ठीक हो गई थी, अगर तू यहाँ से नहीं निकलेगा मैं तुझे नई बीमारी दे दूंगा। वो भी कहता ना मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज हमारे बीच में ये दुश्मनी हो चुकी है और ये दुश्मनी का बदला हम एक न एक दिन लेके रहेंगे, चलो यहाँ से। और वहां से चल जाते हैं। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के कमरे में लाया जाता है। बेटी भी कहती है अरे यार इसको तो बड़ी चोट लगी हुई है। पापा भी कहता हाँ फालतू में पंगे ले रहा था, ये तलीस्मैन दे देना, अगली बार जब किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो लड़ाई में तलीस्मैन यूज कर लेना, और सोचो यार तुम्हारे पास कोई रिकवरी का तरीका है तो। वो भी कहती है रिकवरी का तरीका, हाँ चुम्मा लेने वाला जिससे इसने मुझे ठीक कर दिया था, क्या मैं भी ट्राई मार के देखूं क्या, मुझे आता नहीं है लेकिन ट्राई मारने में क्या जाता है। तो धीरे धीरे चुम्मा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और पकड़ के जबरदस्ती चुम्मा ले लेता है। तो वो थप्पड़ मार देती है और कहती है उठ हरकी आदमी,
हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार मुझे लगा था तुम सामने से कभी ना कभी तो लोगी, तो मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया। बाय द वे तुम्हें चुम्मा लेने भी नहीं आता सही से। वो भी कहती अरे यार तुम सच्ची में मेरे मौके का फायदा उठाना चाहते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो सच में बस सो रहा था, अब तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे विचार आए चुम्मा लेने का। वो भी कहती अरे चुम्मा लेने नहीं आ रही थी, वो जो फॉरबिडन टेक्निक था रेस्पिरी वाला जिसमें तुम हवा देते हो, मैं हवा देने आई थी साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है शुक्रिया तुमने जो कोशिश यहाँ पे की, लेकिन मुझे उसने बचाया था। आखिरी जो अटैक है जिसका झटका हमारे मेन कट्टर को ना लगकर पीछे लगा था, वो अटैक से न हमारे मेन कट्टर ने खुद को बचाया, न लड़की ने बचाया, न बाप ने बचाया, वो किसी और ने बचाया था। और जिसने बचाया था उसने मेरे हाथों पे ये निशान डाला। तो ये भी कहती है एक सेकेंड ये तो मैडम होंग के निशान है। अरे हाँ पापा ने बोला था मैडम होंग बड़ी कमाल की है, तुम्हें मिलकर शुक्रिया बोलना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैडम होंग को जाके मैं शुक्रिया बोल कर आता हूँ। याद है ना फार्मेसी की दुकान पे गया था, वहाँ की जो मैनेजर थी वो मैनेजर ये होंग। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कट्टा को पता चलता है मैडम होंग ने जान बचा ली, तो मैडम होंग से मिलना पड़ेगा। ये मिलने के लिए आता है, उसने तैयारी करके रखी थी लेकिन सामने बैठी हुई नहीं थी। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये क्या बात हो गई, आपने मुझे तैयारी से बुलाया लेकिन खुद भी नहीं आई। तो वहाँ जाती है और कहती सॉरी यार काम में बिजी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया आपने जो मेरी जान बचाई वो वाकई में बाकी काफ़ी कमाल का था। बोलो यार बदले में आपको क्या चाहिए। ये भी कहती बदले में मुझे क्या चाहिए, एक छोटी सी हेल्प यहाँ पे चाहिए, किसी को ढूंढना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता किसको ढूंढना है। तो वो एक बंदे का फिगर दिखाती है जो कि कोई फीमेल यहाँ पे थी और कहती है इसको ढूंढना है, ढूंढ लोगे हो, रुओ इसका नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड ये जो लड़की है ना ना यार इसको मैं नहीं ढूंढ सकता, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये और हमारे मेन कट्टा को डराती है कि नहीं किया तो मार डालूंगी मैं। मजाक कर रही थी लेकिन देख लो अगर काम पूरा नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ यार भला तो इसी में है कि काम पूरा कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैडम जी एक बंदे को ढूंढ के तो बताना है, बता देंगे आपको। उसके बाद अपने घर पे आता है, अपनी बहन से मिलता है और कहता दीदी कैसी हो। वो भी कहती मैं तो बढ़िया हूँ। मुझे क्या होगा, मैं तो बस अपने आप को अच्छे से रिकवर कर रही हूँ। लेकिन नहीं देख सकते हैं याद है ना पिछले बार बॉडी के अंदर फॉक्स जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था, हमारे मेन कट्टर ने रोक तो दिया था लेकिन बहन अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई थी, उसकी बॉडी धीरे धीरे फॉग जैसा बन रहा था, ये जैसे तैसे उसके पंख काट रही थी लेकिन जितना काटती है उतना वापस उग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता कि वाकई में यार कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, तो बेड पे लेटी रहो ना। वो भी कहती यार लेटे लेटे बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना घूम लूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार आसपास के एरिया डेंजर है। वो भी कहती है कोई डेंजर नहीं है, तुम्हें इतना भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ कुछ काम है वापस आऊंगा, आराम करो। वो भी कहती यार आराम करता हूँ, आराम करती हूँ। और जैसे हमारा मेन कट्टर निकल जाता है बहन भी ठान लेती है कि अरे यार आई डोंट नो मुझे क्या यहाँ पे हो रहा है, लॉर्ड इमॉर्टल फॉक्स चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हमारा मेन कट्टर ये सब बाहर से पता लगा लेता है कि अच्छा लॉर्ड इमॉर्टल फॉक्स आई डोंट नो मेरी बहन क्या यहाँ पे करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो अभी भी फॉक्स यहाँ पे बने जा रही है। और दूसरी ओर जो फॉक्स बॉडी पे कब्जा करना चाहता था याद है ना उसको पकड़ लिए थे लेकिन वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है। तो ये भी कहती साले ये फॉक्स ऐसे नहीं होते, ये द ग्रेट फॉर इमॉर्टल फॉक्स टाइप के होते हैं, इनको रोकना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट फॉर इमॉर्टल ग्रेट, कहीं ऐसा तो नहीं है और 3 आएंगे। तो ये भी कहती नहीं यार और 3 नहीं आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको रोकना इसको खत्म करना काफी मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुश्किल है, अरे तूने रस्सी दी थी मुझे 100 पॉइंट में, अब यार इतने में भी नहीं हुआ तो फायदा क्या। ये भी कहती है अरे 100 पॉइंट तुझे क्या ज्यादा लगता है, वो बहुत ही लो होता है और रस्सी भी लो लेवल की थी। अगर तुझे अच्छे से इसकी बैंड बजानी है तुझे महंगी रस्सी लेनी पड़ेगी। 1000 इसकी कीमत यहाँ पर है, लेकिन साला तेरे पास तो इतना पॉइंट ही नहीं है। तो हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतारने लगता है, लिटरली अपना कच्छा भी उतार देता है और कहता है पैसों कमाने के लिए मुझे नंगा होना पड़ेगा। वो भी कहती है अभी क्या कोठे पे जाके अपनी इज्जत बेचेगा। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं मुझे पॉइंट चाहिए, और पॉइंट मालूम है कैसे मिलेगा, या तो मिशन करो सामान वगैरह बेचो या पब्लिक का रिएक्शन लो। अगर मैं सड़क में नंगा दौड़ूंगा लोग देखेंगे, लोगों का कोई ना कोई रिएक्शन होगा और मुझे पॉइंट मिलेगा। ये भी कहती क्या गंदी गंदी फालतू फालतू बातें कर रहा है, जरूरी नहीं है तुझे नंगा घूमना, 4 कमाल कमाल के आइटम होते हैं, अगर तूने ये सारे आइटम को ढूंढ लिया इसको मिलके हम उस फॉक्स को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। तो जाके आइटम ढूंढ साले, समझा ना, और नंगा मत घूमना।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लड़की से मिलता है और कहता मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। वो भी कहती है लेकिन कहाँ अकेले जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, ये जो एडवेंचर है ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तुम साथ में ना ही आओ, वो ज़्यादा सही है। ओके ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। और जैसे ये निकलता है तो कुछ बंदे पीछा करने लगते हैं और कहते हो माय गॉड ये वही है ना, ये वही है ना, चलो चलो जल्दी से पीछा करो। और जैसे हमारा मेन कट्टा बाहर जाता है तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लोग पीछा कर रहे थे क्या, ओ कौन हो बे। वो लोग भी घूर के देखते हैं, ओ तेरी बहन की। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, इनके बॉडी से अलग ही ऑरा महसूस होता है, जैसे कि ये लोग खून खराबा करने जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। तो जैसे पीछा करता है तो पता चलता है वाकई में कोई एक लड़की थी, उसको पकड़ लिया था, उनके सारे बॉडीगार्ड को मार दिया था। वो लड़की भी कहती है मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, आप लोग को क्या चाहिए, पैसे चाहिए क्या, मैं पैसे दे दूंगी। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी वो तो हम आपको मार के भी पैसे लूट लेंगे और आपको जिंदा छोड़ के आपकी इज्जत भी लूट लेंगे। और कपड़े फाड़ देते हैं और कहते हैं लूट लो मैडम जी की इज्जत। वो भी कहती है नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। तभी हमारा मेन कट्टर अटैक करके बचा लेता है। वो भी कहता कौन है बे, कौन है जिसने मेरे पे अटैक किया, कौन है बे तू, हमारे बीच में क्यों आ रहा है, ये हमारे फैमिली का मैटर है, तू आएगा तो मारा जाएगा और ये लड़की को मार डालूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर लात मार के गुंडे को पटक देता है, लड़की को बचा लेता है। गुंडे भी कहते देख ले भाई, हम तुझे जानते भी नहीं है, हमारे साथ पंगा लेगा ना तो तू बचताएगा, तू भी मारा जाएगा, तेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता देखो पहली बात मैं कौन हूँ तुम जान के क्या करोगे, तुम लोग कौन हो वो भी मैं जान के क्या करूंगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हो, मासूम औरत को परेशान कर रहे हो और मेरे रहते बारे में कोई मासूम औरत को टच भी नहीं कर सकता। लड़की भी कहती हो माय गॉड यार क्या हीरो यहाँ पर है, मेरी जैसी मासूम लड़की को बचाने आ गया। अब सामने जो गुंडा था वो कोई पॉइजन खा लेता है जिससे वो मरने वाला था और कहता है डोंट वरी, हाँ तुम्हारे पापा को जो बीमारी हुई है वो कोई और बीमारी है, ये जो फ्लावर उसकी जान नहीं बचा सकता, तुम्हारा बाप मरेगा जिसके बाद तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। और गुंडा मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या बोल के मरा, तुम्हारा पापा बीमार है क्या। वो भी कहती हाँ मेरा पापा बीमार था, उनको ठीक करने के लिए मैं दवा लेके जा रही हूँ, लेकिन गुंडे ने बोला कि वो दवा भी काम नहीं आएगा। इसका क्या मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फ्लावर यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारे पापा के तो लोले लग गए। वो भी कहती है नहीं यार ऐसा मत बोलो, यार आपको मेडिसिन का नॉलेज है क्या, कुछ है क्या, है तो बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मुझे मेडिसिन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में लगता है ये फ्लावर काम नहीं आने वाला, तुम मुझे अपने पापा के पास लेके चलो, मैं बीमारी चेक करके बताता हूँ और हो सके तो ठीक भी कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ठीक कर सकता हूँ। तो लिटरली लड़की के घर पे आता है, पूरी बॉडी चेक करता है और कहता हूँ माय गॉड यार इनको तो वाकई में एक दूसरी बीमारी है। ये भी कहती वाट कोई दूसरी बीमारी है तो बोलो ना यार ठीक कैसे करे, तुम्हें मालूम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गूस सॉल्ट सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है और ये बीमारी अगर एक बार लग गया तो बंदे की बॉडी धीरे 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 बड़ा कमजोर होता है और वो आदमी कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, 4 या 5 दिन और तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे। ये भी कहती नहीं प्लीज ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या करें, ये बीमारी इतना आसानी से ठीक भी नहीं होता, इसको ठीक करने के लिए मुझे काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये भी कहती यार ऐसे छोड़ के मत जाओ, अगर तुमने ठीक कर दिया तुम्हें जो चाहिए वो सब दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मैं तुम्हारे पापा को ठीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए बंदे को मेडिकल टेक्निक का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, प्लस उसका जो लेवल है ना वो भी थोड़ा हाई होना चाहिए। मेरा लेवल अभी लो है, मुझे फटाक से कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही नहीं, और बिना अपॉर्चुनिटी का मैं लेवल अप कैसे करूँ। वो भी कहती है एक सेकंड, लेवल अप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे पास है, तो एक स्पिरिचुअल पूल के सामने लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहती है स्पिरिचुअल पूल इतना गंदा गंदा क्यों लग रहा है, सिस्टम भी कहता है वो गंदा गंदा नहीं है, वो जड़ी बूटी की खासियत है, यहाँ पे अगर तुम कल्टीवेशन करोगे ना काफी फटाफट लेवल अप हो जाएगा, और ये किसी टाइप का टेस्ट होता है जो मुझे लगता नहीं है तुम जैसा नल्ला आदमी पार कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोल रहे हो यार, मैं पार कर सकता हूँ लेकिन बस तैयारी के साथ जाना चाहिए। सिस्टम भी कहती है घंटे का तैयारी डायरेक्ट जाओ, लात मार के कुदा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तो बहुत ही बदबूदार और चिपचिपा है, लेकिन एक सेकंड फायदा तो हो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद मेरा लेवल अप हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और मानुआ भी नहीं, मानुआ खत्म नहीं हुआ है, नया नया मानुआ था, इसी साल आया था, अभी तक खाली 20 ही चैप्टर आए थे, तो जितना भी था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे 21वां 22वां चैप्टर आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।